पड़ोस के इलाके से मिलादुल नबी के जलसे में तशरीफ लाने वाले हमारे सारे मुसलमान काबिले तारीफ हैं। जब तक इंसान हुजूर की तारीफ नहीं कर लेता तब तक इंसान खुद काबिले तारीफ नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? जिसको काबिले तारीफ बनना है वो हुजूर की तारीफ करना शुरू कर दे। बोलिए सुभान अल्लाह। हम सब हुजूर की तारीफ करने के लिए यहाँ आए हैं। रात का 12:30 बज गया, फिर भी आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है। किसके लिए बैठा है? अपने लिए नहीं बैठा है। जिसका कलमा पढ़ता है उसके लिए बैठा है, जिसका लंगर खाता है उसके लिए बैठा है, जिसका नाम सुन के मस्जिद नमाज पढ़ने जाता है उसके लिए बैठा है, सारी जिंदगी जिसका कुरान पढ़ता है उसके लिए बैठा है, जिसके नवासों के नाम पर भूखों को खाना खिलाता है उसके लिए बैठा है, जिसकी बेटी फातिमतुज ज़हरा की सीरत और किरदार घर में औरतों को सिखाया जाता उसके लिए बैठा है ना। तो हम हुजूर के लिए बैठे हैं और आज जितना देर हम रहेंगे चर्चा सिर्फ हुजूर का होगा, है ना। बात सिर्फ हुजूर को होगी। हुजूर हमारे नबी से बोलिए नबी हैं। हम जब मस्जिद में खड़े होते हैं कहते हैं या नबी सलाम अलैका, कहते हैं ना। जुमा के बाद कहते हैं या नबी सलाम अलैका। फजर की नमाज के बाद कहते हैं या नबी सलाम अलैका। लड़का लड़की का जब निकाह होता है, निकाह पढ़ाने के बाद सारे बाराती खड़े होते हैं, कहते हैं या नबी सलाम अलैका। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जलसा जब खत्म होता है, मिलाद खत्म होता है, फातिहा की महफिल हो, लंगर की महफिल हो, कोई भी सीजन हो, नबी का जिक्र होता है, होता रहेगा। नबी का जिक्र कभी बंद नहीं हो सकता है। हर सीजन में, हर मौसम में सुन्नी के यहाँ नबी का जलसा होता है कि नहीं होता है? सुन्नी के घर में बच्चा पैदा हो उस खुशी में नबी का जलसा, बच्चे का अकीका हो उस खुशी में नबी का जलसा, बच्चा जवान हो जाए, शादी हो तो शादी के पहले महीने की रात में नबी का जलसा, वही बच्चा कल को इंतकाल कर जाए उसके 40वें में नबी का जलसा, उसके बरसी में नबी का जलसा। सुन्नी नया मकान बनाए, नए मकान के उद्घाटन के समय नबी का जलसा। सुन्नी की बस्ती में मुहर्रम आए, सफर आए, 11वीं आए, 12वीं आए, रजब आए, शाबान आए, यहाँ तक के रमजान आए, हर सीजन में नबी का जलसा होता है। होता है कि नहीं होता है? आप बोलेंगे रमजान में कहाँ जलसा होता है? हम कहेंगे रमजान में भी जलसा होता है। कब? जब रमजान शरीफ का 20 रोजा होता है, बस्ती के चंद लोग एतिकाफ सुन्नत की नियत से मस्जिद में अलग से बैठ जाते हैं। तो जहां मुस्तफा अल्लाह रसूल के जिक्र बैठ के किया जाए उसे एतिकाफ भी कहा जाता है, उसे जलसा भी कहा जाता है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हज़रत रमजान में भी जलसा होता है। जलसा किसे कहा जाता है? जहां बैठ के अल्लाह रसूल का जिक्र हो। तो बताइए रमजान में जो लोग एतिकाफ करते हैं वो मस्जिद में बैठ के क्या करते हैं? बस्ती के सरदार की बात करते हैं, बस्ती के सेक्रेटरी की बात करते हैं, आपके वार्ड के कॉर्पोरेटर की बात करते हैं, MP MLA विधायक की बात करते हैं। नहीं, मस्जिद में बैठते हैं, कभी कुरान पढ़ते हैं, कभी हुजूर का चर्चा करते हैं, कभी या नबी का सलाम अलैका पढ़ते हैं, कभी दरूद शरीफ पढ़ते हैं, कभी तस्बीह पढ़ते हैं। क्या पता चला? सुन्नी बरेलवी के यहाँ साल का 12 महीना हर मौसम में, हर सीजन में जलसा होता रहता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलसे का मुखालिफ था, कौन था?
जलसे का मुखालिफ था। उसने एक मिलादी सुन्नी मुसलमान से कहा, ये बताओ तुम लोग साल के 12 महीना जलसा करते हो, बच्चा पैदा हो तो जलसा, बच्चा जवान हो तो जलसा, बच्चे की शादी हो तो जलसा, कोई आदमी घर से गुजर जाए तो जलसा, जलसी में जलसा, बरसी में जलसा, बच्चे का खतना हो, अतीका हो तो जलसा, घर का उद्घाटन हो तो जलसा, नई मस्जिद का उद्घाटन हो तो जलसा, मदरसे का उद्घाटन हो तो जलसा। हर मौका में, हर मौसम में, हर सीजन में इतना जलसा करते हो तो तुम जलसा कर करके थक नहीं जाते, उकता नहीं जाते। जलसे के दुश्मन ने जलसे के चाहने वाले से जब ऐसा कहा तो जलसा का सपोर्टर उस दुश्मन से कहता है, हाँ हम हर सीजन में, हर मौसम में जलसा करते हैं, हम जलसा करके थकते नहीं हैं। ये बता तू पानी पीता है? जलसे के दुश्मन ने कहा, हाँ मैं पानी पीता हूँ। जलसे के दुश्मन ने कहा, कब कब पानी पीता है? उसने कहा, गर्मी के मौसम में भी पानी पीता हूँ, सर्दी के मौसम में भी पानी पीता हूँ, बरसात के मौसम में भी पानी पीता हूँ, पतझड़ का रुख आए तो भी पानी पीता हूँ, सावन के महीने में भी पानी पीता हूँ, जनवरी में भी पानी पीता हूँ, मार्च में भी पानी पीता हूँ, अप्रैल में, जुलाई में, सितंबर में, दिसंबर में, हर सीजन में पानी पीता हूँ। जलसे के सपोर्टर ने उसको फौरन कहा, तू हर सीजन में पानी पीता है, तू पानी पीते पीते थकता नहीं है, उकताता नहीं है? उसने कहा, सुनो, पानी हमारी जरूरत है, पानी पीने से आदमी जान बचाता है। तो जलसा के सपोर्टर ने कहा, जिस तरह पानी तेरी जरूरत है उसी तरह नबी का जलसा हमारी जरूरत है। तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जलसा के सपोर्टर ने जलसा के दुश्मन से कहा, तू पानी पीता है जान बचाने के लिए, हम नबी का मिलाद करते हैं ईमान बचाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, नसीबपुर वाले काबिले मुबारकबाद हैं। आज मैं आपको बताऊंगा, जो कहता है मिलाद को बिदअत है, कहता है ना, कहता है जलसा बिदअत है, मिलाद बिदअत है, तो जो जलसा और जुलूस को बिदअत कहता है वो खुद जलसा भी करता है, जुलूस भी करता है। आज मैं साबित करके जाऊंगा, बोलिए इंशाअल्लाह। पीछे वाले भाई लोग जरा आगे आ जाइए तो बहुत मेहरबानी होगी। मुस्तफा का गुलाम आपको बुला रहा है, जल्दी आगे आइए। आपको ऐसी बात बताऊंगा, आपके घर में कभी लाइन नहीं जाएगी, बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी बात बता दूंगा, कभी घर में लाइन नहीं जाएगी, हमेशा घर में उजाला रहेगा। आइए जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आगे आइए। आपके घर में कभी लाइन नहीं जाएगी, हमेशा बल्ब जलता रहेगा, हमेशा उजाला रहेगा। क्या बता के जाऊंगा, आप जिंदगी भर याद करेंगे। आइए, जो लोग इधर भी बैठे हैं आप भी आ जाइए, बराए मेहरबानी अल्लाह के रसूल का नाम का वास्ता देके आपको बुलाता हूँ। मेरे भाइयों आ जाइए, आ जाइए। मुसलमानों के दुश्मन सारे जमाने में घूम रहे हैं। मुसलमान अलग होगा, दुश्मन चढ़ जाएगा, मिटा देगा। मुसलमानों मिल जाओ, अपने रहनुमा की बात मानो। जल्दी जल्दी आगे आओ, जल्दी जल्दी आगे आओ। सारा जमाना मुसलमानों का दुश्मन है। अब भी कुछ भाई हमारे बैठे हैं, मैं जानता हूँ वो थोड़ी देर से आएंगे मगर जरूर आएंगे। मुस्तफा का गुलाम कभी भी मुस्तफा के गुलाम की बात को टाल नहीं सकता है। आइए मेरे भाई लोग, जल्दी आइए। बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आप थोड़ा दिन दुनिया में रहेंगे, 40 बरस, 50 बरस, 60 बरस, उसके बाद आपको बस्ती वाले कांधे में उठा के कहीं छोड़ के चले आएंगे। बोलिए आएंगे कि नहीं आएंगे? वहां के बारे में बताऊंगा। आइए जल्दी आइए, जल्दी आइए, उठ के जल्दी आइए। यहाँ 3-4 कुर्सियां खाली है, आ जाइए मेरे भाई लोग, आ जाइए। बात ना टालिए, प्यारे नबी सबको देख रहे हैं, अल्लाह के रसूल सबको देख रहे हैं, मोहब्बत से बुला रहा हो, जल्दी से आ जाइए। इस्लाम का दुश्मन इस्लाम को मिटाने में लगा है। दुनिया में सारे
मुल्क इस्लाम के पीछे। आज देखिए 1500 साल जश्न विलादत रसूल है, लेकिन नहीं है 1500 साल से दुश्मन पीछे लगा है। कभी कोई कुरान शरीफ को जलाता है, कभी कोई मस्जिद की छत पे चढ़ जाता है, माइक्रोफोन उतार लेता है, कहता है अजान को रोकूंगा। बोलिए होता है कि नहीं? कभी कोई मस्जिद की गेट को तोड़ देता है, कभी कोई मस्जिद की दीवार को गिरा देता है। ये छोटे मोटे जो निकले हैं ना, ये अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। ये जानते हैं अगर फेमस होना है, अगर मशहूर होना है, कुरान जला दो फेमस हो जाओगे, मुस्तफा की गुस्ताखी करो फेमस हो जाओगे, नबी का कार्टून बनाओगे फेमस हो जाओगे। यानी पता चला जो गैर है वो भी जानता है कि इस्लाम इतना पावरफुल है, इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाने से आदमी फेमस हो जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? माशाअल्लाह कुछ लोग आ गए और यहाँ 4 कुर्सी आप लोग भी आ जाइए। आइए आइए आ जाइए, आप लोग आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए। बड़े अच्छे लोग हैं, जल्दी जल्दी आ जाइए। 3-4 कुर्सियाँ यहाँ खाली है। देखिए 12:30 बजे रात के बाद में आप लोगों ने जो तकरीर कराने का सिस्टम रखा है, इसको बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इतने रात में कौन बैठेगा भाई? आजकल तो दौर ऐसा है, ये जो है ना शैतान, इसका नाम क्या है दोस्तों बोलिए? हाँ शैतान, बहुत बड़ा शैतान है ये। आजकल ताजा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कुछ सालों पहले, 15 साल पहले, मुसलमानों की मस्जिद में फजर की नमाज में जितने लोग होते थे, पिछले 10-15 साल से वो जमात आधी हो गई है, आधे आदमी गायब हो गए हैं। सर्वे किया गया कि इतने लोग, इतने नौजवान जो फजर की नमाज में 10-15 साल पहले आते थे, क्यों नहीं आते? तो सर्वे में ये रिपोर्ट मिला, ये नौजवान जो फजर छोड़ रहे हैं, ये लोग पहले मोबाइल स्मार्टफोन नहीं था, यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, इंस्टाग्राम ट्विटर नहीं था, ये ड्रामा नहीं था, सादा सिंपल मोबाइल होता था कीपैड वाला। उसे आदमी कितना चलाएगा? 5-10 मिनट चलाएगा, रख देगा। मगर आज जो फजर की नमाज अज़ा हो रही है, मस्जिद से लोग गायब हो रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नौजवान रात में 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल दबाता रहता है और ऐसे टाइम में सोता है जिस टाइम में कुत्ता सोता है। समझ रहे हैं? कुत्ता कब सोता है जानते हैं? बहुत प्यारी बात बता दो। हाँ सुनिए, कुत्ता रात भर जागेगा, इधर उधर 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 घूमता रहेगा, टहलता रहेगा, जो आए उसे भौंकेगा, जो साइकिल वाला आए भौंकेगा, बाइक वाला कार वाले को भी दौड़ाएगा, जबकि ना उसे कार चलाना आता है, ना उसे कार का गियर किधर है, क्लच किधर है, एक्सीलेटर कुछ नहीं मालूम, ना उसे कार चलाना मालूम, मगर कार के पीछे दौड़ेगा चोर की तरह। बोले करता है कि नहीं करता है? हाँ रात भर कुत्ता एक्टिव रहता है, मगर जब भोर भोर होता है ना, उसकी भी बैटरी डाउन हो जाती है, वो भी सोने लगता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये जो कुत्ते वाली आदत थी, आज हमारे चंद नौजवानों के अंदर आ गई है। ये भी रात भर जागते हैं और भोर भोर को सो जाते हैं। अब जब भोर भोर को सोएंगे, फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? बोलिए कैसे पढ़ेंगे? पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में दुश्मन पीछे लगे हैं इस्लाम को मिटाने की कोशिश में। समझ रहे हैं? आप लोग इकट्ठा हो जाइए, हम इस्लाम को मिटने नहीं देंगे। दुश्मन ताकतें जितनी आवाज उठाएं, मगर हम जब तक जिंदा रहेंगे मुस्तफा का गुण गाते रहेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। ये मिलादुल नबी का जलसा है। क्या जलसा है? सबसे बोलिए मिलादुल नबी का जलसा है। इसका मतलब जितने यहाँ बैठे हैं सब मुस्तफा के फैन बैठे हैं। क्या बैठे हैं? बोलिए मुस्तफा के फैन बैठे हैं। फैन किसे कहा जाता है? चाहने वाले को, है ना। आज लोग कहते हैं हजरत इंस्टाग्राम में विराट कोहली के इतने फैन हो गए हैं कि मिलियन की तादाद में विराट कोहली के फैन इंस्टाग्राम में घूम रहे हैं। कोई कहता है बॉलीवुड का सुपरस्टार सलमान खान के मिलियन फॉलोवर हो गए हैं इंस्टाग्राम में। कोई कहता है फेसबुक में किसी सुपरस्टार का फेस की इतनी वैल्यू हो गई है कि उसके फैन मिलियन में आ रहे हैं। हम कहते हैं भाइयों मेरे दोस्तों, इन लोगों के फैन कब तक रहेंगे? जब तक विराट कोहली का बल्ला चलेगा तब तक उसके फैन फेसबुक में रहेंगे, इंस्टाग्राम में रहेंगे। जिस दिन विराट कोहली रिटायरमेंट ले लेगा, संन्यास ले लेगा, फैन फॉलोइंग नीचे आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा? सलमान खान जब तक फिल्म में अभिनय करता है फैन फॉलोइंग बढ़ेगा, मगर जब अभिनय से संन्यास ले लेगा फैन फॉलोइंग डाउन हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। दुनिया का कितना ही बड़ा स्टार हो, जब तक उसकी
जवानी है उसके फैन बढ़ते रहेंगे, चाहने वाले बढ़ते रहेंगे। जो ही उसकी जवानी ढल जाएगी एक दिन वो दुनिया से चला जाएगा, उसके चाहने वाले भी दुनिया से चले जाएंगे। मगर मेरे दोस्त इसी दुनिया में एक हस्ती ऐसी है जिसे रसूलों का ताजदार कहा जाता है, मालिको मुख्तार कहा जाता है, सैयदे अबरारो अखियार कहा जाता है। वो आमिना के लाल हैं। आइए उनका फैन फॉलोइंग देखते हैं। तुम बिलियन और मिलियन की बात करते हो, तुम विराट कोहली और सलमान खान के फैन की बात करते हो। आओ देखो आमिना के लाल का कौन कौन फैन है। ये आसमान का सूरज मुस्तफा का फैन है, ये आसमान का चांद मेरे नबी का फैन है, ये सितारे मेरे नबी के फैन है, जंगल के जानवर मेरे नबी का फैन है, जमीन पे कीड़े मकोड़े मेरे नबी के फैन है, आसमान में उड़ने वाले परिंदे मेरे नबी के फैन है, हजरत जिब्रील मेरे नबी के फैन है, हजरत मिकाइल मेरे नबी के फैन है, हजरत इसराफील मेरे नबी के फैन है, आदम सफीउल्लाह मुस्तफा के फैन है, इब्राहिम खलीलुल्लाह मुस्तफा के फैन है, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मुस्तफा के फैन है, मूसा कलीमुल्लाह मुस्तफा के फैन है, ईसा रूहुल्लाह मुस्तफा के फैन है। यहाँ तक के खुद काबतुल्लाह मेरे मुस्तफा का फैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात है। खुद काबतुल्लाह मेरे नबी का फैन है। विराट कोहली के फैन कॉर्नर में इंडिया वाले मिलेंगे, पाकिस्तान वाले मिलेंगे, चाइना वाले मिलेंगे, जापान वाले मिलेंगे, अफगानिस्तान वाले मिलेंगे, तुर्की वाले मिलेंगे, सऊदी वाले मिलेंगे, अमेरिका वाले मिलेंगे, नॉर्वे वाले मिलेंगे, मॉरिशस वाले मिलेंगे, अफ्रीका वाले मिलेंगे, जापान वाले मिलेंगे। यही दुनिया वाले विराट कोहली और सलमान खान के फैन मिलेंगे। आसमान में कोई विराट कोहली का फैन नहीं है, कोई सलमान खान का फैन नहीं है, मगर आमिना के लाल वो है जिनके फैन दुनिया के चर्चे चर्चे में है, आसमान के गोशे गोशे में। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सलमान खान और विराट कोहली के फैन कॉर्नर में सिर्फ इंसान है और कोई मखलूक नहीं। शेर चाहता है विराट कोहली को, घोड़ा पसंद करता है सलमान खान को, हिरनी ने कभी शिकायत किया है शाहरुख खान के दरबार में। सिर्फ इंसानों में मिलेंगे, जानवरों में कोई उनका फैन नहीं है। मगर मुस्तफा वो हस्ती है, बोलो सुभान अल्लाह। ऊंट के बच्चे को कोई जब सताता है, ऊंट मेरे नबी की बारगाह में अर्जी लगाता है। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक ऊंट सड़क के ऊपर दीवाना हो गया। जो रास्ते में जा रहा ऊंट उसे दौड़ा रहा, जो जा रहा है ऊंट दौड़ा रहा है। सारी बस्ती वाले मदीना वाले परेशान हो गए, ऊंट पागल हो गया, लोगों को दौड़ा रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी के पास कंप्लेन आया, हुजूर ने कहा चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। मेरे आका चले उस ऊंट के पास और उस ऊंट के कान के करीब गए। बताओ विराट कोहली जानवरों की बोली समझता है, सलमान खान जानवरों की बोली समझता है, मगर अल्लाह के नबी है। कुरान कहता है वअल्लमका मालम तकुन तालम, ऐ नबी आपके खुदा ने आपको सब कुछ सिखा दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊंट के पास आए कुछ लोग उधर जो घूम रहे हैं, उनसे कहूंगा भाई लोग घूमा मत करिए, नबी के जलसे का अदब करिए। बोलिए अगर गलत कर रहा हूं मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए नबी के जलसे का अदब करना है कि नहीं करना है? यहाँ जलसा हो रहा है, आप वहाँ घूम रहे हैं, ये किसके लिए सजाया गया? इतना खर्चा किसके लिए किया गया? किसके लिए? जो लोग कब्रिस्तान में सो रहे हैं उनके लिए नहीं, जो यहाँ वहाँ जाके सोने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बोलिए सही है कि गलत है? आपको वहाँ जाना है कि नहीं जाना है? जाना है ना? वहाँ क्या लेके जाना है? पावर बैंक, चार्जर, हाँ, पानी का बोतल, गमछा, लुंगी, बैग, चादर, तकिया, टूथपेस्ट, कोलगेट, ब्रश, चिपचिली, यही सब लेके जाना है ना?
नहीं ना, ये सब लेके जाना नहीं ना। क्या लेके जाना है? जो मैं बोलूंगा वही ना लेके जाना। तो मैं बोलूंगा तुम घूमोगे, मैं काय के लिए बोलूंगा? मैं जा रहा हूँ, बोलिए चला जाऊं, बोलिए बोलिए चला जाऊं क्या? नहीं ना, तो वहां जाने की तैयारी करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा बताइए, 4 दिन के लिए कलकत्ता जाना हो, बैग में सब पैक करते हो कि नहीं करते? क्यों करते हो? ताकि रास्ते में हैरान ना हो जाए, रास्ते में किसी से मांगना ना पड़ जाए, रास्ते में साबुन की जरूरत पड़े ट्रेन से उतर के खरीदने जाना ना पड़े, रास्ते में सुबह में ब्रश करना पड़े कोलगेट किसी से मांगना ना पड़े, गमछा लेके जाऊं, रास्ते में बाथरूम जाना है तो मुंह पोंछूंगा, हाथ पोंछूंगा, सब चीज 4 रोज के लिए कलकत्ता जाते हो, बैग में सामान भर के लेके जाते हो, हजारों बरस के लिए जाओगे कब्र के अंदर, क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे? आज हर चीज की तैयारी पहले से, हर चीज की तैयारी पहले से आदमी करता नहीं। कार वहां खड़ी है, यहाँ से जा रहा है, यहीं से रिमोट दबा दिया, अभी बैठा नहीं है, तैयारी पहले से कर लिया। बोलिए करता है कि नहीं करता? हर चीज की तैयारी। जब ऐलान होता है बात्या होने वाला है, बनिया होने वाला है, बाप बेटे से कहता है जल्दी जा केरोसिन लेके आ जा, चीनी लेके आ जा, आटा लेके आ जा, चूड़ा लेके आ जा, मूली लेके आ जा। बोलिए कहता है कि नहीं? यानी तैयारी पहले से, हर चीज की तैयारी पहले से। अफ्तारी करेगा मगरिब के टाइम, असर के बाद से बाइक लेके घूम रहा, कहीं से सिंगड़ा खरीद रहा है, कहीं से आलू चॉप खरीद रहा है, कहीं से चाट ले रहा है, कहीं से शरबत ले रहा है, कहीं से रूह अफ़ज़ा ले रहा है, कहीं से फल फ्रूट ले रहा है। हम कहते हैं क्यों? आप कहेंगे तैयारी जाके नहीं किया जाता, पहले से किया जाता है कि नहीं? जाके तैयारी नहीं किया जाता, पहले से किया जाता। जब ऐलान हो जाए कल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक लाइन चली जाएगी, इलेक्ट्रिक कट होगी, आप क्या कहते हैं? सुबह सुबह सब लोग मोबाइल चार्ज कर लो, मोटर चला दो, टंकी में पानी भर के रख दो, लाइन जाने वाली है। यानी हर चीज की तैयारी पहले करते हैं कि नहीं? अब कब्र की तैयारी वहीं जाके करेंगे, ठीक है? वहीं जाके करेंगे ना, नहीं ना, यहीं पे करेंगे ना। तो तैयारी कराने वाला आया है, आप घूम रहे हैं, काहे की तैयारी करेंगे? काहे की तैयारी करेंगे? बताइए कब से बुला रहा हूँ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, मगर लोग आने को तैयार नहीं। खैर, जलसे में जो असल आने वाले थे वो आ गए, समझ रहे हैं? कई टाइप के लोग, घड़ी में 3 टाइप की सुई होती है। 1 घंटा का कांटा बहुत स्लो होता है, 1 मिनट का कांटा थोड़ा तेज होता है, 1 सेकंड का कांटा बहुत तेज होता है ना। यानी घड़ी में 3 टाइप के सुई कांटे होते हैं, उसी तरह जलसे में भी 3 टाइप के लोग आते हैं, समझ रहे हैं? एक आते हैं सिर्फ खाने के लिए, खा के चले जाते हैं ना, और दूसरे आते हैं खा के थोड़ा घूम फिर के मजमा माहौल स्टेज लाइट देख के पान वान चबा के निकल जाते हैं, वो दूसरे टाइप के। मगर तीसरे जो टाइप होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं, वो आप हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। वो आप हैं, आप नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है। आप जलसा खत्म करेंगे, उसके बाद हुजूर की बारगाह में खड़े होंगे, कहेंगे या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, सलाम पढ़ के घर को जाएंगे। बोले जाएंगे कि नहीं जाएंगे? इंशाअल्लाह। तो आइए आगे बढ़ा जाए। तो तैयारी वहां जाके नहीं करना है, यहीं से करके जाना है ना। इंशाअल्लाह बातें बहुत अच्छी होंगी, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं बोलूंगा। बोलिए मिलेगा सपोर्ट? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो आइए आगे बढ़ा जाए। हर चीज की तैयारी पहले से करनी है। जानते हैं एक बार एक बादशाह का दरबार लगा था। वो बादशाह क्या था? बड़ा तकब्बुर वाला था। वो अपने आप को बड़ा स्टैंडर्ड कहता था मैं बादशाह हूँ, मेरे पास दौलत है, जायदाद है, मुल्क है, जागीर है, जानवर है, असलहा है, औजार है, सिपाही है, राजगद्दी है। बड़ा फूलता था, हमेशा तकब्बुर में रहता था और अल्लाह वालों से हमेशा गिरी हुई नजर से देखता था। नमाजियों को, नेक लोगों को, अल्लाह अल्लाह करने वालों को, फकीरों को हमेशा बादशाह रुसवा इंसल्ट करने की कोशिश करता था। मगर बादशाह को क्या मालूम, फकीर की नजर वहां होती है जहां कोई नहीं देख सकता है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार बादशाह का दरबार लगा हुआ था, सब लोग बैठे हुए थे और बादशाह अपने दरबार में देखा एक फकीर सर को नीचे करके, फटा पुराना कपड़ा है, जुल्फे बोसीदा है। बादशाह ने सोचा आज फकीर का इंसल्ट किया जाए, पूरे मजमे में फकीर को बदनाम किया जाए। बड़ा अल्लाह अल्लाह करता है, ठीक है। अब देखिए बादशाह ने अपना रुमाल लिया,
बादशाह ने अपना रुमाल लिया और एक हीरे का हार लिया और अपने वजीर से कहा, ए मेरे वजीर, ये हीरे का हार है और ये मेरा रुमाल है, ये दोनों चीजें ले लो और मेरे इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं इनमें से सबसे बड़ा बेवकूफ तुम्हें जो लगे उसी को ये रुमाल दे देना, उसी के गले में ये हार डाल देना, ठीक है। बादशाह का वजीर, पहले से इन लोगों की प्लान थी कि फकीर को रुसवा करेंगे, फकीर का इंसल्ट करेंगे, तो वजीर समझ गया बादशाह का निशाना किसके ऊपर है। वजीर वो हार ले लिया, वो रुमाल ले लिया, पूरे मजमे में थोड़ी देर घूमा, घूम के आने के बाद सीधा उस फकीर के पास पहुंचा, उसके गले में हार डाल दिया और रुमाल रख दिया। यानी पूरे मजमे में सबसे बड़ा बेवकूफ यही फकीर है। जैसे ही उसके गले में हार डाला, रुमाल रखा, पूरा मजमा हंसने लगा, ठहाके मारने लगा, पूरा मजमा कहा लगाने लगा। यानी फकीर का इंसल्ट हो गया, फकीर रुस्वा हो गया। मगर अल्लाह वाले इन सब चीजों की परवाह नहीं करते। अल्लाह वाले हमेशा यही सोचते हैं, दुनिया हंसती है, हंसने दो, मेरा खुदा मुझसे राजी रहना चाहिए। अल्लाह वाले पर कुछ असर नहीं हुआ, लोगों ने हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, मजमा खत्म हो गया, चले गए। 25 बरस गुजर गया। कितना बरस? 25 बरस गुजर गया। वो बादशाह आखिरी सांस लेने लगा, बिस्तरे मौत पे लेट गया, आखिरी सांस लेने लगा, बीमार पड़ गया। बादशाह की सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। बड़े बड़े डॉक्टर आके जवाब दे के चले गए, बड़े बड़े हकीम और तबीब आए, बादशाह की नसों को चेक किया, कहा अब ये रहने वाला नहीं है, जाने वाला है, चले गए। बादशाह बिस्तरे मौत पे लेटा हुआ आखिरी सांस ले रहा है। दरवाजे पे दस्तक हुई, किसी ने कहा कौन है? जवाब आया, मैं फकीर हूँ। बादशाह ने कहा जो आता है आने दो, मैं तो जाने वाला हूँ, मुलाकात कर ले। तो वो फकीर अंदर आया, बादशाह से खैरियत पूछा, हाल पूछा। फकीर ने पूछा, बादशाह क्या हाल है, क्या कर रहे हो? बादशाह ने कहा तो मेरा जाने का टाइम हो गया। फकीर ने कहा कहाँ जाना है आपको? उसने कहा मुझे बहुत लंबे सफर पे जाना है। और इतने लंबे सफर पे जाना है? तो फकीर ने कहा वापस कब आओगे? बादशाह ने कहा नहीं, वो ऐसा सफर है, वहाँ जाने के बाद कोई वापस कभी नहीं आता। फकीर ने कहा तब तो उस सफर के लिए तुमने ढेर सारा बोरिया बिस्तरा पैक कर लिया होगा, सूटकेस में, बैग में, बिस्तरा में बहुत सारा अपना पहनने का कपड़ा, लुंगी, गमछा, जरूरत का सारा सामान, क्योंकि इतने लंबे सफर में जा रहे हो, सारा पैक कर लिया होगा। बादशाह ने कहा क्या मजाक करते हो? मैंने कहा ना वहाँ जाने के बाद कोई लौटता नहीं है। फकीर ने कहा अच्छा ये बताइए आप यहाँ कितने दिन दुनिया में रहे? बादशाह ने कहा मेरी उम्र हो गई 80 बरस, मैं 80 बरस दुनिया में रहा। फकीर ने कहा दुनिया में 80 बरस रहे तो यहाँ रहने के लिए क्या क्या किया? उसने कहा यहाँ रहने के लिए ये राज दरबार मेरा है, इसके अलावा फला जगह मेरा बंगला है, वहाँ जमीन है, वहाँ बाड़ी है, वहाँ मेरी प्रॉपर्टी है, बंगला, बाड़ी, प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद सब मैंने कर लिया है। फकीर ने कहा कर तो लिया है, खाएगा कौन, रहेगा कौन? बादशाह ने कहा अफसोस, कर तो लिया है, रहने वाला कोई नहीं है, मैं बे औलाद हूँ, मेरे पास औलाद भी नहीं है। अब फकीर कहता है अच्छा ये बताओ 80 बरस यहाँ रहे, इतना प्रॉपर्टी कर लिया, मगर जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ कितना बरस रहना है? बादशाह ने कहा हजारों बरस, इतना बरस के उसका कोई हिसाब नहीं है। फकीर ने कहा तब तो वहाँ के लिए इसका 10 गुना प्रॉपर्टी रखा होगा, इसका 10 गुना बंगला रखा होगा, इसका 10 गुना जायदाद रखा होगा। बादशाह की आंखों में पानी आ गया, कहा अफसोस मैंने वहाँ के लिए कुछ नहीं रखा। फौरन फकीर ने अपने गले से वो माला निकाला, बादशाह के गले में डाला, कहा याद करो मैं वही फकीर हूँ, आज से 25 बरस पहले तुमने दरबार के बीच में मुझे बेवकूफ बना के बदनाम और रुस्वा मेरा इंसल्ट किया था। बादशाह समझ लो तुमने मुझे बेवकूफ समझा था, जबकि मैं बेवकूफ नहीं था, असल बेवकूफ तो तुम हो। दुनिया के लिए सब कर लिया, कब्र के लिए कुछ नहीं किया। ऐ मेरे दोस्तों सबक ले लो, दुनिया में 4 दिन रहना है, दुनिया के लिए कुछ बने ना बने, मिट्टी के नीचे उजाले के लिए इंतजाम कर लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
फैजान सरकार हुजूर मुजाहिद मिल्लत फैजान हुजूर रिजवान हुदा कादरी जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुबारक हुसैन कादरी। सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा सबको? तो बोलिए कहाँ की तैयारी करेंगे? यहाँ की या वहाँ की? वहाँ की। यहाँ वाले बेवफा हैं। क्या है? जोर से बोलिए। कोई आपका नहीं है। आप जिसे अपना कहते हैं, सगा कहते हैं, संबंधी कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, बिरादर कहते हैं, वो हमेशा आपका साथ देने वाला नहीं है। हमारे चचा को हमारी बात अच्छी लगी, इन्होंने 50 रुपए का इनाम दिया। अल्लाह पाक हमारे चचा को जब तक दुनिया में रखे, मुस्तफा का गुलाम बना के रखे। जब दुनिया से आखिरी सफर हो, उनकी जबान पे कलमा शरीफ आ जाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ मेरे भाइयों, दुनिया वाले किसी के नहीं हुए। आप किसी का अगर होगा तो परवरदिगार होगा। बोलिए ना। बताइए, दुनिया वाले एक एक बात में आपसे पैसा मांगते हैं, नहीं मांगते? एक एक बात में आपसे पैसा मांगते हैं। आप दिया हुआ सब खुदा का है, खुदा ने एक पैसा नहीं लिया, मगर दुनिया वाला पैसा मांग रहा, नहीं मांग रहा। आप जो मकान बना रहे हैं, बताइए आपके मकान में गोड़ी लगी, बालू लगा, सीमेंट लगा, लोहे का रॉड छड़ लगा, ये सारा जो मटेरियल लगा, ये मटेरियल क्या दुनिया वालों ने बनाया है? मेरे खुदा ने बनाया। खुदा ने उतारा फ्री में बालू, अल्लाह ने फ्री में उतारा। मगर आप बालू लाने जाएं, बालू वाला एक ट्रैक्टर का 1000 रुपया चार्ज करेगा। आप उससे कहो ये बालू तूने बनाया है, ये मेरे खुदा का है, तू क्यों पैसा मांगता है? बालू वाला कहेगा हम बालू विक्रेता हैं, हमें तो पैसा देना पड़ेगा। क्या पता चला दुनिया वाला पैसा लेगा, अल्लाह पाक फ्री में देगा। बोलिए सुभान अल्लाह। सीमेंट लेने जाओ, सीमेंट का मटेरियल खुदा ने फ्री में उतारा, मगर एक बस्ते का 400 रुपया मांगेगा दुनिया वाला। क्या पता चला दुनिया वाला हर सामान का पैसा लेगा। आप गोली लेने जाइए, ये जो गोली है क्या है? अल्लाह ने इसे फ्री में उतारा है। बड़े बड़े पत्थरों को कटर से छोटा छोटा पीस काट के गोली बना दिया, उसका पैसा लगा दिया। खुदा ने दिया फ्री में, दुकान वाले ने पैसा मांगा। ये जो रॉड है लोहे से बनता है, लोहा कहाँ से आया है? पूछो कुरान से। कुरान कहेगा वअनज़लनल हदीदा मिनस समाई, अल्लाह पाक फरमाता हमने आसमान से लोहा उतारा है। अल्लाह ने लोहा फ्री में उतारा, दुनिया वाले ने रॉड बना दिया, पैसा मांग रहा है। आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, आपके मोटरसाइकिल में फाइबर भी यूज हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में सिल्वर भी यूज हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में लोहा भी इस्तेमाल हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में रबर भी इस्तेमाल हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में रुई और गद्दी का भी इस्तेमाल हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में लेदर का भी इस्तेमाल हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में एल्युमिनियम का भी इस्तेमाल हुआ है, आपके मोटरसाइकिल में प्लास्टिक का भी इस्तेमाल हुआ है। ये सारी चीजें मेरे खुदा ने मुफ्त में उतारी थी, कंपनी वालों ने इकट्ठा कर दिया। 1.5 लाख रुपया मांगा, मोटरसाइकिल आपके हवाले कर दिया। क्या पता चला दुनिया वाला जो भी देगा पैसा लेगा, अल्लाह जो भी देगा मुफ्त में देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। 1 किलो सेब लेने जाओ 200 रुपया खुदा ने दिया फ्री में। बोलिए ना सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, आपको सिर्फ आपको हमारी बात अच्छी लगी, इनमें से किसी को अच्छी नहीं लगी। खैर सब बोलिए सुभान अल्लाह। 1 किलो सेब लेने जाओ, दुकान वाला कहेगा 200 रुपया। बताओ, अल्लाह ने सेब का पेड़ फ्री में उतारा, दुकान वाला तोड़ के ले आया 200 रुपया। संतरा लाने जाओ 150 रुपया, अंगूर लाने जाओ 100 रुपया, केला लाने जाओ 1 दर्जन 60 रुपया। कोई भी फल फ्रूट लाओ, अल्लाह पाक ने किसी का पैसा नहीं लिया, सब फ्री में उतारा। मगर दुनिया वालों ने कब्जा जमा लिया, पैसा मांग रहे हैं। इसका मतलब दुनिया वाले बेवफा हैं, वफादार सिर्फ मेरा खुदा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, बहुत अच्छा। जिंदाबाद। आप चिकन खाते हैं, मुर्गी कहाँ से दुनिया में आई? अल्लाह ने फ्री में उतारा। बोलिए सुभान अल्लाह। और कुदरत देखिए, मुर्गी के अंडे के अंदर बच्चा है कि नहीं है? अंडे में कहीं होल है, छेद है, कहीं सुराख है, हवा जाने का रास्ता है क्या? नहीं नहीं, उसके अंदर मुर्गी का बच्चा सांस कैसे लेता है, कैसे जिंदा रहता है? मेरे खुदा की कुदरत है, अंडे के अंदर बच्चा जिंदा है। बोलिए ना कौन है जो नारियल को तोड़ के बीच में पानी भर के फिर ऐसे जॉइंट कर देता है, पता ही नहीं चलता? सुनो, मेरा परवरदिगार है, नारियल कहीं से टूटा नहीं, अंदर में पानी भरा हुआ मौजूद है। मेरा परवरदिगार है, खेत
खलियानों को देखो, कौन जमीन से पौधे उगाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। एक पौधा जब जमीन से उगता है ना, अल्लाह के हुक्म से बरसात उसे मजबूत करने के लिए आ जाती है, सूरज उसे टॉनिक देने के लिए आ जाता है। रात को सब सो जाते हैं, शबनम की बूंदें उसका चेहरा साफ करने लगती है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक पौधा जब जमीन से उगता है, अल्लाह बरसात को, हवाओं को, हवा आके उसे झूला झूलाती है, शबनम आके उसका मुंह धुलाती है, बरसात आके उसके जड़ को नमी देती है, सूरज आता है उसे टॉनिक देता है, विटामिन देता है। वो पौधा जमीन का सीना चीर के उठता है, अल्लाह अकबर की सदा लगाता। कौन है? मेरा परवरदिगार है। बोलिए बहुत अच्छा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दुनिया वाले हमेशा आपको धोखा देंगे, अगर कोई आपसे वफा करेगा तो वो मेरा परवरदिगार है। समझ रहे हैं? तो बताइए, जब यहाँ से जाएंगे वहाँ हमें हमारे फरीदुद्दीन साहब ने कहा था कुछ कब्र के बारे में बोलिएगा, किसी ने कहा था कुछ हश्र के बारे में बोलिएगा, हमने सोचा था मिलादुन नबी के बारे में बोलेंगे, किसी ने कहा था थोड़ा औरतों के ऊपर भी बोलिएगा। अब थोड़ा सा समय है, उसमें आदमी क्या क्या बोलेगा। समझ रहे हैं? जब इतना सुनना था 11 बजे मुझे बैठा देते, 11 से लेके 1-2 घंटा में बहुत कुछ सिखा के चला जाता। समझ रहे हैं? जल्दी जल्दी बांट दीजिए, उसके बाद तकरीर होगी। बहुत डिस्टर्ब होता है। अरे भाई, तबर्रुक बांटने का ये टाइम नहीं है, ये तकरीर सुनने का टाइम है। आप जब इस टाइम में ऐसे डिस्टर्ब करेंगे कैसे होगा? लोगों का ध्यान भटक जाएगा भाई। अजीम बाबू कहाँ है? अजीम साहब कहाँ है? आप जरा अभी तबर्रुक शिरनी ये सबको बंद रखिए। शैतान चाहता है आप दीन ना सीखें, शैतान चाहता है आप खाली दुनिया में तैयारी करें, यहाँ जितना दिन रहना वहाँ के लिए कुछ ना करें, क्योंकि आप नाकाम और फेल हो जाएंगे, शैतान बड़ा खुश होगा। समझ रहे हैं? नहीं, असल तैयारी वहाँ की है कि नहीं है? बताइए, कब्र में अजाब होता है कि नहीं होता? आप अगर रात में सोए रहें और आपके बिस्तर में एक बिच्छू मैं छोड़ के, इतना बड़ा बिच्छू डाल के आ जाऊं और कहूं सो जाओ, तुम्हारे बगल में एक बिच्छू सोया है, आप सो जाएंगे? बोलिए बोलिए, सो जाए। जरा ये खत्म होगा, उसके बाद बयान होगा। बोलो, फैन बंद कर देगा, बहुत आवाज करता फैन। आगे बढ़ा जाए, क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए। अच्छा, आपके बिस्तर में मैं एक बिच्छू छोड़ दूं, बोलो जरा सो जाइए, आपके बगल में एक बिच्छू का बच्चा है, आप सो जाएंगे? नहीं ना। और सुनो, कब्र में ऐसे ऐसे बिच्छू मिलेंगे, और यहाँ घर में अगर आप परेशान हो जाएं, आवाज लगाइए, अब्बा, चचा, बेटा, भाई, अम्मा, बहन, आवाज लगाओ, 4 लोग आके खड़े हो जाएंगे, है ना? वहाँ आवाज लगा सकोगे? लगा सकोगे? वहाँ आवाज नहीं लगा सकोगे। वहाँ जाना है तो तैयारी यहीं से करके जाना। एक अल्लाह के वली थे, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली कब्रिस्तान में जनाजा सब लोगों ने पढ़ा, अल्लाह के वली ने भी जनाजा पढ़ा, और एक मरहूम को कब्र में लिटाया गया, सब लोगों ने लिटा दिया। अब मिट्टी डालने ही वाले थे, अल्लाह के वली ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। सब लोग रुक गए। अल्लाह के वली ने, इमाम थे ना, नमाज पढ़ाया था, अल्लाह के वली ने कहा एक बात पूछता हूँ, जवाब दो। अरे चिल्ला चिल्ली में कैसे बोलेगा?
शेरनी सुनिए, लंगर या तो जलसा के पहले या तो जलसा के बाद। हमने 10 बरस से मैं जलसा कर रहा हूँ, मैंने यही देखा या तो जलसा के पहले या तो जलसा के बाद। और परखी में यहाँ दस्सीपुर में जलसा के बीच में, बताइए ये कौन स्टाइल है? ये आपने नया निकाला, इसको बिदअत कहेंगे। ये बिदअत है, समझ रहे हैं? अब मिलाद बिदअत नहीं है, जलसा जुलूस बिदअत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। क्या कहा मैंने? कब्र में अल्लाह के वली ने कहा रुक जाओ, अभी मिट्टी मत डालो। सब लोग रुक गए। अल्लाह के वली ने कहा ये बताओ, ये मरहूम जो अंदर लेटा है, अगर इसमें अभी जान आ जाए और ये दुनिया में वापस आ जाए, जब दुनिया में वापस आ जाए तो बताओ ये क्या करेगा? किसी ने कहा ये नमाजी बन जाएगा, ठीक है। दूसरे ने कहा ये ईमानदार बन जाएगा। तीसरे ने कहा ये सच्चा आशिक़े रसूल बन जाएगा। चौथे ने कहा ये कुरान पढ़ने वाला नेक बन जाएगा, दीनदार बन जाएगा। पांचवे ने कहा ये हाजी बन जाएगा, नेक बन जाएगा, दीनदार बन जाएगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा, लोगों की इज्जत करेगा। यानी सब लोगों ने यही जवाब दिया ये नेक बन जाएगा। अगर कब्र से इसे जान दे दी गई, वापस आया तो नमाजी बन जाएगा, नेक बन जाएगा, दीनदार बन जाएगा, कुरान पढ़ने वाला बन जाएगा। तो अल्लाह के वली कहते सुनो, ये वापस आने वाला नहीं है, मगर तुम जितने खड़े हो तुम्हें वहां जाना जरूर है ना। इसीलिए इसके बारे में जो तुम कह रहे हो, तुम आज से वो बनने को तैयार हो जाओ। कितना प्यारा जवाब दिया। कहा ये वापस आने वाला नहीं है, मगर इसके बारे में तुम लोग जो कह रहे हो आज से। हमारे चचा की रोजी में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, आपकी रोजी में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। क्या कहा? आज से तुम लोग वो बनने को तैयार हो जाओ। कितनी प्यारी बात कहा कि नहीं? अल्लाह वालों की गुफ्तगू में, बोली में, जबान में बड़ी तासीर होती है। अल्लाह वाले चलते हैं जमीन में और देखते हैं आसमान को। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जो कुरान शरीफ, माशाअल्लाह, ये जो कुरान शरीफ आज बाजार में मिल रहा है ना, ये कुरान पहले लौहे महफूज में था। समझ रहे हैं? कुरान का तफसीर लौहे महफूज, कुरान लौहे महफूज में था, वहां से उतर के हुजूर पे नाजिल हुआ है। अल्लाह वालों की शान देखिए। एक अल्लाह वाले थे, जब बादशाह औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की जामा मस्जिद में तरावी पढ़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? तरावी पढ़ा रहे थे। औरंगजेब आलमगीर इनका नाम है। दिल्ली की जामा मस्जिद में औरंगजेब तरावी पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते कहीं पे उनको कुछ उन्होंने गलत पढ़ दिया, तो पीछे से किसी ने लुक़मा नहीं दिया। दोबारा फिर वहां गलती हुई, किसी ने लुक़मा देने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि बादशाह है, कौन लुक़मा देगा? हिंदुस्तान का बादशाह है, औरंगजेब आलमगीर दबदबा है। अब बताओ, बादशाह है खुद तरावी पढ़ा रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह। इतना बड़ा देश चलाने वाला रमजान में तरावी पढ़ा रहा है, मगर एक अल्लाह वाले जमात में खड़े थे, अल्लाह वाले ने लुक़मा दे दिया। क्यों? क्योंकि अल्लाह वाला किसी से नहीं डरता। बोलिए सुभान अल्लाह। इकबाल कहते हैं जहां में अहले ईमान सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। बोला लुक़मा दे दिया। जब मजमा खत्म हो गया, नमाज के बाद सब लोग इकट्ठा बैठे, तो औरंगजेब आलमगीर का दबदबा पूरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा किसने लुक़मा दिया था? अल्लाह वाले खड़े होते हैं, कहते हैं मैंने लुक़मा दिया था। बादशाह ने कहा आपने गलत लुक़मा दिया है, मैंने सही पढ़ा है। अल्लाह वाले ने कहा नहीं, गलत है, तुमने गलत पढ़ा है। बादशाह कहता है मैंने ज़बर पढ़ा है, आपने ज़ेर में लुक़मा दिया है। अल्लाह वाले कहते हैं वहाँ ज़ेर है तो मैंने लुक़मा दिया। बादशाह कहता नहीं, उसमें ज़बर है। तो कहा कुरान शरीफ मंगवाया जाए। कुरान शरीफ मंगवाया गया तो बिल्कुल जब खोला तो ज़बर था, यानी बादशाह सही पढ़ रहा था, अल्लाह वाले ने गलत लुक़मा दिया था। ये साबित हो गया, ज़बर निकल आया। अब सब लोगों ने अल्लाह वाले को डांटना शुरू किया। अल्लाह वाले जलाल में आ गए। अल्लाह वाले ने कहा बादशाह मैं गलत नहीं हो सकता,
ये लिखाई उस जमाने में प्रेस में किताब नहीं छपती थी, उस जमाने में हाथों से कुरान लिखा जाता था। अल्लाह वाले कहते बादशाह ये गलत तहरीर है, गलती से मिस टाइप हो गया है, लिखने वाले ने जेर के जरा जबर दे दिया है, ऐसा नहीं है, इसमें जेर है, दूसरा कुरान मंगाया जाए। दूसरा कुरान मंगाया गया, इत्तेफाक से उसमें भी जबर था। अब सब लोग हैरान हो गए, अल्लाह वाले को डांटने की कोशिश करने लगे, अल्लाह वाले नाराज हो गए और बादशाह को पकड़ा, उसकी गर्दन पकड़ के ऐसे सर ऊपर उठाया और कहा देख लौहे महफूज में जो कुरान है उसमें क्या लिखा हुआ है। बादशाह ने जब पढ़ा लौहे महफूज में वही लिखा हुआ है जो अल्लाह वाले ने लुक़मा में दे दिया। बताओ ये जमीन में रहते हैं, आसमान के कुरान को पढ़ते हैं, इस वली का नाम क्या है? माशाअल्लाह, अल्लाह की रोजी में बरकत अता फरमा। जरा इको कम कर दो, आपका साउंड तो है डाउन, आप इको खत्म कर दीजिए, मैं अच्छे से बोलूंगा, जोर से बोलिए। इको खत्म करो, बेस दो, बेस अच्छे से बेस दो, बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनो मेरे दोस्तों, क्या पता चला अल्लाह वाले रहते हैं दुनिया में मगर आसमान की इबारतों को पढ़ा करते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल इसी तरह तो मैं ये अर्ज कर रहा था, आपको जब वहां जाना है तो वहां के लिए आपको तैयारी करके जाना कि नहीं जाना है? हाँ मेरे दोस्तों बताइए, कब्र का अजाब बिल्कुल कन्फर्म है। अब ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, समझ रहे हैं? नहीं आएगा, इसका चांस नहीं, पक्का आएगा। अल्लाह वाले प्यारे नबी फरमाते हैं जो इंसान रात में सोने से पहले सूरह मुल्क की तिलावत करके सोएगा अल्लाह उसे अज़ाब कब्र से महफूज रखेगा। बोलिए सुभान। सूरह मुल्क है 29वें पारे में, आप इसकी आदत बनाइए, रात में सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ के सोइए, इंशाअल्लाह आपकी कब्र में अल्लाह नूर भेजेगा इंशाअल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, अज़ाब कब्र कन्फर्म है मगर इससे किसी को खौफ नहीं है। रात में सोते हैं 2 बजे, सुबह में उठते हैं 9 बजे, ना इशा की नमाज पढ़ा ना फजर की नमाज पढ़ा और जलसे में आके कहते हैं नारे तकबीर, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, ये झूठा नारा है। इशा पढ़ के सोओगे गौस का दामन हाथ में रहेगा, फजर पढ़ोगे ख्वाजा का दामन हाथ में रहेगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अज़ाब कब्र कन्फर्म है, मिल के रहेगा, डाउट नहीं है मगर खौफ किसी को नहीं है। हाँ जानते हो अब्दुल वाजिद साहब हैं, ठीक है, इनको मैं अपने घर ले गया, एक मिसाल उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, इनको अपने घर में ले गया और रात को एक अच्छे से कमरे में, शानदार एयर कंडीशन कमरे में इन्हें मैंने बढ़िया से बेड में नरम नरम गद्दे में सुला दिया और जब ये सोने लगे थके हारे थे तो मैंने कहा ठीक है सो जाइए मगर जरा ध्यान रखिएगा, ये जो दरवाजे के साइड में एक छेद है, सुराख है ना, कभी कभी यहाँ से सांप अंदर आ जाता है, जरा वहाँ ध्यान रखिए और सो जाइए, ठीक है। अब मैं तो बोल के चला गया, अब बेचारे की नींद उड़ गई, समझ रहे हैं? अब इन्हें नींद कहाँ आती है? ये सोएंगे क्या, नजर उसी सुराख में लगाए हुए हैं, सांप तो नहीं आ रहा है, सांप तो नहीं आ रहा। जब से सांप का आना कंफर्म नहीं था, खाली चांस था, कंफर्म नहीं था, नींद उड़ गई मगर कब्र का अजाब कंफर्म है। क्या है? कंफर्म है। फिर भी आदमी ईशा छोड़ रहा है, फिर भी आदमी फजर छोड़ रहा है। इसका मतलब जो फकीर के गले में हार डाला गया था ना, बादशाह के गले में, वो हार अब आप लोग के गले में लाके डाला जाएगा। समझ रहे कि नहीं? नहीं बेवकूफी मत करिए मेरे दोस्तों, दुनिया से एक दिन जाना है, जाना कि नहीं जाना है? हाँ दुनिया से एक दिन जाना है, क्या लेके जाना है? दुनिया वालों ने कितना धोखा दिया आपको। चिकन अल्लाह ने पैदा किया फ्री में, आप लाने जाओ 250 रुपया किलो, बकरे को अल्लाह ने उतारा फ्री में, लाने जाओ 800 रुपया किलो, हर जानवर सबको फ्री में उतारा, सेब फ्री में उतारा, अनार फ्री में उतारा, दुनिया का हर सामान मेरे खुदा ने फ्री में उतारा मगर दुनिया वाले उसका पैसा मांगते हैं, दाम मांगते हैं और दुनिया वाले तो इतने बेवफा हैं ये कभी किसी के अपने होते ही नहीं। आपने जिससे इरादा बनाया था कि बस्ती का फला आदमी मुझे कर्जा देगा, आपने सोचा
सोचा था। और जब कर्जा लेना हुआ तो आप गए, थोड़ी देर उसकी तारीफ किया, भाई थोड़ी तारीफ किया। आप जानते हैं इस आदमी को थोड़ा चढ़ा दिया जाए तो कर्जा दे देगा। थोड़ा तारीफ किया, उसका गुण गाया, उसको हौसला दिया, उसके बच्चों को चॉकलेट दिया, उसको इम्प्रेस किया। इसलिए इम्प्रेस किया 10,000 रुपया कर्जा मांगना इसलिए ना, बताइए। उसके बच्चों को चॉकलेट दिया, उसके घर की तारीफ किया, उसकी गाड़ी की तारीफ किया, उसको हौसला दिया, उसको चढ़ा दिया और उसने वादा किया ठीक है कल आओ 10,000 वादा तुम्हें दे दूंगा कर्जा। मगर कल जब आप गए खुशी खुशी चलो मेरा काम सक्सेस हो गया, तो वो बीवी से मशवरा कर चुका था, बीवी ने मना कर दिया था नहीं मना कर दो कर्जा देना नहीं है। अब बताओ ये वादे से मुकर गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? होता है ना। क्या पता चला आपकी मेहनत पे पानी फिर गया। इतना देर आपने उसको चढ़ाया, तारीफ किया, उसके बच्चों को इम्प्रेस किया, कोई फायदा नहीं। ये दुनिया है, इन लोगों को चढ़ाओ मत, ये तारीफ के काबिल नहीं है। कुरान उठाओ, पूछो कुरान से, ऐ कुरान कौन है तारीफ के लायक? कुरान कहेगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस खुदा के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। बहुत अच्छा। दुनिया वालों की तारीफ करते हो, ये तुम्हें कहां कहां से नहीं लूटते? बोलिए लूटते कि नहीं लूटते? हर जगह दुनिया वाला तुम्हें लूटता है, कहीं तुम्हें नहीं छोड़ता, फिर भी तुम दुनिया वालों के लिए जीते हो। लोगों से कहा जाए दाढ़ी क्यों नहीं रखते, कहते मेरी बीवी को दाढ़ी पसंद नहीं है। यानी तुम बीवी के लिए दुनिया में आए हो? नहीं, तुम नबी के लिए दुनिया में आए हो। बोले किसके लिए आए हो? नबी के लिए, बीवी के लिए, किसके लिए? नबी के लिए। मैं नहीं कहता, हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। नात आसा नहीं, नात आसा भी है, आशिकी चाहिए शायरी के लिए। रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें ताकि हम जान दे दें नबी के लिए। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द हुआ है हर एक कादरी के लिए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताजुश शरिया। अगर बीवी कहे दाढ़ी नहीं रखना तो उसे कहना सुन मैं बीवी के लिए नहीं, मैं नबी के लिए आया हूँ। बोला ना, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा। अगर साली कहे जीजा जी जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सलामत रखिए अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर साली कहे जीजा जी दाढ़ी मत रखो, आपकी दाढ़ी अच्छी नहीं लगती, साली से कह देना है सुन मैं साली के लिए नहीं, मैं नबी के लिए आया हूँ। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। किसी रिश्तेदार की परवाह ना करना, वो नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। वो बहुत से लोग कहते हैं नहीं हमें तो जनाजे में जाना पड़ेगा। जनाजा किसका है? गुस्ताखे रसूल का। कहते हैं हम जाके खाली ऐसे खड़े हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? खड़े हो जाओगे, तुम्हें टोटल जाना ही नहीं है। शराब की दुकान में जाके तुम दूध पी के भी आओगे, लोग कहेंगे शराब पी के आया। बोलिए कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो उनके जनाजे में अगरचे तुम खड़े ही होके आ जाओ, लोग कहेंगे पढ़ के आ रहा है। बिल्कुल जाना नहीं है। कुरान ने साफ मना किया, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता। गुस्ताखे रसूल अगर मर जाए तुम में से कोई उसके जनाजे में ना जाए। अरे बोलिए बोलिए। हमारी तकरीर सुनना है, हौसला जवान रखिएगा। एक एक रात में 4-4, 2-2, 3-3 तकरीर करता हूँ मैं, समझ रहे हैं? अभी लंबा लंबा टूर करके आया हूँ इसलिए बहुत थका हुआ हूँ, है ना? मगर आप सपोर्ट देंगे तो कुछ सिखा के जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ा जाए। तो जिंदगी किसके लिए है? नबी के लिए। हजरत सलमान फारसी हुजूर के सहाबी हैं, खाने के लिए बैठे हैं दस्तरखान में। सुनिए, उनके साथ सलमान फारसी उस वक्त गवर्नर थे, उनके साथ आस पड़ोस के इलाके के कहीं का चेयरमैन, कहीं का विधायक, कहीं का एमएलए, ये सब बड़े बड़े ओहदे वाले उनके साथ दस्तरखान में खाने बैठे हुए हैं। हजरत सलमान फारसी जब खाना खत्म हो गया तो प्लेट को चाट चाट के खा रहे हैं, चाट चाट के खा रहे हैं। उनका उनके कान में कहता है अरे हुजूर आज थाली मत चाटिए, इतने बड़े बड़े इलाके के एमपी एमएलए विधायक, ये मेंबर सब जो कॉर्पोरेटर चेयरमैन ये लोग बैठे हैं, बड़े बड़े ओहदे वाले, ये लोग जाएंगे अपने इलाके में क्या कहेंगे? मुसलमानों को खाना नहीं मिलता, वो पोंछ पोंछ के खा रहा है, चाट चाट के खा रहा। अच्छा बताइए थाली चाट के खाना चाहिए, छोड़ के खाना चाहिए, क्या करना चाहिए?
सोना था चाट के खाना, अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और उंगली चाट के प्लेट को साफ करके खाएंगे। बोलिए इंशाल्लाह। जर्मनी बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है कि नहीं है? जर्मनी में एक इमाम साहब थे, वो रहने वाले थे इंडिया के, और वहाँ की इमाम साहब जिस कॉलोनी में रहते थे, जर्मनी की एक मस्जिद में इमाम थे, जिस कॉलोनी में रहते थे उनके कॉलोनी के बगल में एक औरत रहती थी जो बेवा औरत थी। क्या थी? बेवा औरत थी। उसका शौहर मर गया था और इमाम साहब की बीवी मर गई थी। इमाम साहब की बीवी नहीं थी, उनके बगल वाले में जर्मन की अंग्रेज औरत, उसका शौहर मर गया था। मगर उस अंग्रेज ईसाई औरत का जो बच्चा था ना, इमाम साहब का बेटा, दोनों बच्चे एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। इमाम साहब के बेटे के साथ उस ईसाई अंग्रेज जर्मनी की अंग्रेज औरत के बेटे की दोस्ती हो गई थी। तो कभी कभी इमाम साहब के घर में इमाम साहब के बच्चे के साथ डाइनिंग टेबल में बैठ के अंग्रेज का औरत का बच्चा खाने वाला, कभी कभी इमाम साहब के घर में सुर्ख दस्तरखान में बैठकर इमाम साहब के बच्चे के साथ खाना खाता था। तो इमाम साहब के घर का जो रूल था, प्लेट चाट के खाना, उंगली पोंछ के खाना, बच्चा सीख गया था। अब बच्चा देखता था इमाम साहब का बच्चा कभी माँ का पांव दबा रहा है, कभी बाप का पांव दबा रहा है। तो ये बच्चा देख देख के, अंग्रेज का बच्चा था, सब सीख गया था। अब जो अपने घर में जाता है, पहले माँ जब खाना देती थी डाइनिंग टेबल पर, थोड़ा खाता था, थोड़ा फेंकता था। अब वो बच्चा माँ से कहता है मैं टेबल में नहीं खाऊंगा, चटाई दस्तरखान लगाओ, मैं नीचे बैठ के खाऊंगा। अरे बोलिए ना, सोहबत का नतीजा देखिए, सोहबत का। माँ कहती है ये सब क्या है, मगर बच्चे का शौक था। माँ ने अलग से चटाई बिछाया, दस्तरखान बिछाया, बच्चा बैठ के उसमें खा रहा है। माँ क्या देखती है, जो बच्चा आधा खाता था आधा फेंकता था, अब पूरा प्लेट चाट के खा रहा है, उंगली पोंछ के खा रहा है। और माँ जब कभी कभी सोई रहती है, बच्चा अपने से आता है, कभी माँ का पाँव दबाता है, कभी माँ का सर को सहलाता है, कभी माँ से मोहब्बत करता है। ये जो लाइफ स्टाइल में बच्चे की चेंजिंग आई है, माँ कई दिनों से गौर कर रही है ये चेंजिंग कहां से आई है। तो माँ ने उससे पूछा तू ये सब सीखा कहां से है। उस बच्चे ने कहा जो इमाम साहब का बच्चा मेरा दोस्त मेरे साथ स्कूल में पढ़ता है ना, मैं उसके घर से ये सब सीख के आया हूँ। एक दिन माँ इतना इम्प्रेस हुई इस बच्चे की अदाओं से, वो अंग्रेज औरत इतनी खुश, इतनी इम्प्रेस हुई, एक दिन वो अपने बच्चे को लेके इमाम साहब के हुजरे में जाती है और कहती है इमाम साहब मैं अंग्रेज हूँ, धर्म में ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, मगर इमाम साहब आपके धर्म इस्लाम में जो कायदा कानून है, बच्चा माँ का पाँव दबाता है, ये मुझे बहुत पसंद आ गया है। मेरा शौहर नहीं है, ये बच्चा यतीम है, हमारा कोई सहारा नहीं है। मैं चाहती हूँ आज से इस्लाम हमारा सहारा बन जाए। इमाम साहब जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं मुसलमान बनने आई हूँ। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे इस्लाम। इमाम साहब ने उस औरत का दुखड़ा सुना, उसको कलमा पढ़ा दिया। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। अब जब कलमा पढ़ा दिया, अल्लाह का हुक्म हो गया। वो औरत उसका शौहर नहीं था, इमाम साहब की बीवी चली गई थी, उसको भी सहारे की जरूरत थी, इनको भी सहारे की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने क्या खूब इंतजाम फरमा दिया, दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया, शरीयत की रोशनी में दोनों का निकाह हो गया। बोलो जोर से। यानी बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने जब सुन्नते रसूल अपनाया तो दो घर आबाद हो गए। अरे बोलिए बोलिए। तो अपने घर में भी सुन्नते रसूल की रोशनी करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आप में से कौन कौन माँ का पाँव दबाता, हाथ उठा के बताए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कुछ लोगों का हाथ नहीं उठा, कोई बात नहीं। कुछ लोगों की माँ दुनिया से चली गई होगी ना। मिलादुन नबी का सीजन है, आप लोग कब्रिस्तान में जाइएगा, माँ की कब्र में जाके फातिहा पढ़िएगा और फातिहा पढ़ के दुआ मांगिएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं जिस आदमी की दुआ दुनिया में कहीं कबूल नहीं होती, वो अपने बाप माँ की कब्र में जाके दुआ मांगे, अल्लाह कबूल कर लेता है।
क्या समझते हैं? बाप माँ मामूली चीज नहीं है। एक सहाबी ने नजर मानी थी, मन्नत मानी थी, क्या मेरा एक काम है, अगर वो काम पूरा हो जाएगा तो मैं जन्नत के दरवाजे के ऊपर की चौखट को चूमूंगा और नीचे की चौखट को चूमूंगा। मन्नत मान लिया था, अब उनका काम पूरा हो गया। दौड़े दौड़े हुजूर की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मन्नत तो मांगा था, मेरा फला काम अगर पूरा हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे के ऊपर को चूमूंगा और नीचे का टुकड़ा चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, मेरा काम हो गया, अब मैं सोच रहा हूँ कब मरूंगा, कब कयामत होगी, कब हिसाब किताब कंप्लीट होगा, पुल सिरात पार होगा, कब जन्नत में जाऊंगा, कब उसके चौक दरवाजे के चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, कब जाके मन्नत पूरी करूंगा, कोई रास्ता हो, आसान रास्ता तो बता दीजिए। अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं, घर चला जा, बाप के पेशानी को चूम लेना, ये जन्नत के दरवाजे के ऊपर की चौखट है, और माँ के कदमों को चूम लेना, ये जन्नत के दरवाजे के नीचे की चौखट है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजु शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। वो इंसान कहता है, या रसूल अल्लाह, ना मेरा बाप जिंदा है ना मेरी माँ जिंदा है। नबी फरमाते हैं, कब्रिस्तान चला जा, बाप की कब्र के सिरहाने को चूम लेना, माँ की कब्र के पैताने को चूम लेना, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी। क्या समझते हैं बाप माँ को? हाँ, यही वो हस्ती हैं जो दुनिया में हर मुश्किल में आपके साथ खड़े हैं, है कि नहीं है? बेवफाई इनके पास है ही नहीं, है क्या? बेवफाई तो इनके पास है ही नहीं। जिंदगी खुशहाल बनाने में यही दोनों का रोल है। हजरत मूसा जब कोहे तूर पे जा रहे थे पहले, तो हजरत मूसा के लिए माँ दुआ करती रहती थी, मगर जब हजरत मूसा पैगंबर की वालिदा माँ का इंतकाल हो गया, अब जब मूसा कोहे तूर पे जाते हैं, गैब से आवाज आती है, मूसा जरा संभल संभल के चलना, पहले जब तुम बाहर निकलते थे तुम्हारी माँ घर में मुसल्ले पे दुआ करती रहती थी, अब तुम्हारी माँ तो दुनिया से जा चुकी है, इसलिए संभल संभल के चलना, पीछे से सपोर्ट दुआ देने वाला कोई नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, और हुजूर फरमाते हैं, आदमी जब घर से सफर को बाहर निकले ना, बाप माँ का पाँव चूम के निकले। समझ रहे हैं? हुजूर फरमाते, जो बंदा बूढ़े बाप माँ के कदम चूम के सफर को निकलता है, जब तक वापस वो घर वापस नहीं आ जाता, तब तक अल्लाह के फरिश्ते उसकी हिफाजत करते रहते हैं। जोर से बोलो, जोर से बोलो। और अपने बाप माँ की कब्र की जियारत को जाते रहिए। समझ रहे हैं? प्यारे नबी फरमाते, जो इंसान अपने बूढ़े बाप माँ, अपने मरहूम बाप माँ की कब्र की जियारत करता है, उनके लिए दुआ करता है, कल को वो जब कब्रिस्तान जाता है, उसकी कब्र की जियारत के लिए अल्लाह पाक फरिश्तों को भेज देता है। समझ रहे हैं? बाप माँ मामूली हस्ती नहीं है, इन लोगों की दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है। जानते हैं, हजरत उमर का जमाना था। किसका जमाना था? हजरत उमर का जमाना था। एक आदमी आता है और हजरत उमर से कहता है, देखिए उमर है इंसाफ करने वाले। क्या करने वाले? इंसाफ। कभी भी बेइंसाफी इनके दरबार में नहीं हुई। अदालत को जिस पे नाज है उसका नाम उमर है। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर के दरबार में एक आदमी का मुकदमा लाया गया। वो आदमी क्या था? वो आके कहता है, या फारूक आजम, ये बताइए, मेरी माँ ने बचपने में जब मैं छोटा था, मेरी माँ मुझे नहलाती थी, धुलाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, मेरे बदन को साफ करती थी, मेरा बहुत जतन करती थी। अब मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है, बिस्तर में लेट चुकी है, जो जो बचपन में वो मेरे साथ करती थी, मैं भी अब वही वही करता हूँ। उसे खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, नहलाता हूँ, धुलाता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ। यानी मेरी माँ ने बचपन में मेरी जो जो खिदमत की थी, मैं उसके बुढ़ापे में वही वही खिदमत करता हूँ। वो आदमी कहता है, तो दोनों काम बराबर हो गया कि नहीं हो गया? आप इंसाफ करने वाले, आपका नाम उमर है, बताइए इंसाफ बराबर है कि नहीं? उसने मेरे बचपन में जो जो किया, मैं वही वही उसके बुढ़ापे में कर रहा हूँ, बात तो समान है ना? हजरत उमर ने सुना और सुनकर कहा, खबरदार, मत कहना समान है, जमीन आसमान का अंतर है। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह।
उसने कहा अंतर कैसे, फर्क कैसे है? मैं छोटा था, वो मुझे नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती साफ सुथरा करती थी, अब वो लेट गई है, मैं खिलाता पिलाता हूँ नहलाता धुलाता हूँ साफ सुथरा करता हूँ, बात तो सेम है, खाली जमाने का फर्क है। हजरत उमर कहते हैं जमाने का तो फर्क है मगर नियतों का फर्क बहुत बड़ा है। बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा क्या मतलब? हजरत उमर कहते हैं सुन, तू जब छोटा था तेरी माँ तुझे नहलाती थी धुलाती थी खिलाती थी पिलाती थी साफ सुथरा करती थी, उसके साथ साथ कहती थी अल्लाह पाक मेरे बच्चे को लंबी उम्र अता फरमा। अरे बोलो बोलो। हजरत उमर कहते अब तू वही करता है, नहलाता धुलाता खिलाता पिलाता, बता कभी दुआ किया है मेरी माँ को लंबी उम्र दे? तू चाहता है माँ चली जाए, मुश्किल से निजात मिल जाए ना। क्या पता चला औलाद जो भी करे माँ के नीचे ही रहेगा, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। समझ रहे हैं? बहुत अजीम हस्ती है माँ। एक अल्लाह के वली थे, उनका एक मुरीद था, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। मुरीद आके कहता है हुजूर मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, मैं हज करने जा रहा हूँ, हुजूर दुआ दीजिए। अल्लाह वाले पीर साहब को मालूम था इसके घर में इसकी बूढ़ी माँ है जो अकेली रहती है और ये उसकी खिदमत में रहता है। पीर साहब जानते थे, उनका मुरीद था ना, पीर साहब जानते थे अगर ये माँ को छोड़ के हज को चला जाएगा तो इसकी माँ की देखभाल कौन करेगा, माँ को दवाई पानी इलाज विलाज देख रेख कौन करेगा। तो अल्लाह के वली ने अपने मुरीद से कहा है मेरे मुरीद तू जो हज को जाने का प्लान बनाया है ये बता तेरी माँ ने तुझे इजाजत दिया है? उसने कहा हाँ माँ ने तो इजाजत दिया है। पीर साहब ने कहा अच्छे दिल से दिया है ऐसे ही रूखे रूखे दिल से दिया है? वो इंसान कहता ये तो मुझे मालूम नहीं मगर माँ ने इजाजत दे दिया है। अल्लाह के वली कहते हैं नहीं ऐसे हज को तू नहीं जाएगा। क्या माँ ने इजाजत दिया है? उसने कहा हाँ इजाजत दिया है। अल्लाह के वली ने कहा फिर से जा पूछ के आ, माँ इजाजत देती है? वो गया फिर से घर और माँ से पूछा माँ मैं हज को जाने वाला हूँ, क्या तुम इजाजत देती हो? माँ ने कहा हाँ इजाजत देती हूँ। माँ बेचारी क्या करती, वो तो कैसे ही परेशान है, औलाद के लिए मजबूरन उसे हाँ करना पड़ा मगर उसे बेटे की जरूरत है कि नहीं है, मजबूरन उसने हाँ कह दिया। वो इंसान आया कहा पीर साहब अम्मा ने हाँ कह दिया है। पीर साहब कहते हैं नहीं तेरी माँ का तेरे सिवा कोई नहीं है, मैं जानता हूँ अगरचे तेरी माँ ने हाँ कह दिया है। पीर साहब कहते हैं ये बता तुझे चाहिए क्या? उसने कहा मुझे हज का सवाब चाहिए। क्या कहा? हज का सवाब चाहिए। पीर साहब ने कहा हज का सवाब चाहिए, सुन मेरे साथ एक कंडीशन कर ले। बोलिए सुभान अल्लाह। उसने कहा क्या कंडीशन? पीर साहब ने कहा मेरे पास 40 हज का सवाब है। कितने हज का? पीर साहब कहते हैं मैंने 40 हज किया है, मेरे पास 40 हज का सवाब है। तुझे हज का सवाब चाहिए ना, मेरे साथ एक कंडीशन कर ले, तू घर जा और माँ को बोल माँ मेरा हज पे जाना कैंसिल हो गया, अब मैं नहीं जाऊंगा। उस वक्त तेरी माँ अंदर से जो मचलेगी और खुश होगी, खुश होके तुझे जो दुआ में 4 जुमले बोलेगी वो 4 जुमले का सवाब मुझे दे दे, मेरे 40 हज का सवाब तू ले ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वाले दे। क्या कहा? माँ उस वक्त मचल के जो तुझे दुआ देगी ना उस दुआ का सवाब मुझे दे देना, मेरे 40 हज का सवाब तू ले लेना। क्या पता चला माँ तड़प के जब औलाद को दुआ देती है ना उस दुआ के मुकाबले में कुछ नहीं है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए दोस्तों भाइयों माँ से दुआ लीजिए। हजरत उमर का दौर था, एक आदमी के बारे में पता चला ये इंसान अपनी माँ को बहुत सताता है ना। क्या पता चला? माँ को सताता है। हजरत उमर ने कहा गुलाम से उसे बुला के लेके आओ जिसके बारे में कंप्लेन आया माँ को सताता है। लोग गए उसे पकड़ के लेके आए और पकड़ के लाने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। हजरत उमर ने पूछा तू माँ को सताता है, तेरे बारे में कंप्लेन आया है। उसने कहा हमेशा तो मेरे पीछे लगी रहती है, हमेशा मैं कहाँ जाता हूँ क्या करता हूँ हमेशा मुझे डांटती रहती है, इसीलिए मैं भी उसे डांटता हूँ सताता हूँ। हजरत उमर ने कहा अच्छा माँ अगर औलाद को डांटेगी औलाद भी माँ को डांटेगी, यही तरीका है। कुरान में आया ला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा कुल लहुमा कौलन करीमा। कुरान के 15वां पारा सूरह बनी इसराइल में आया बूढ़े बाप माँ से नरम आवाज में बात करो। किस आवाज में?
नरम आवाज में बात करो। जानते हो हजरत उमर ने कहा अब तुझे मैं सजा देता हूँ। अपने खादिम से कहा एक पानी का मटका लेके आओ, भरा हुआ पानी का मटका। आ गया खादिम, पानी का भरा हुआ मटका लाया। हजरत उमर ने कहा इसके पेट में बांध दो और गमछे से कस के गंठी मार दो और इसे कहो इसी को पानी का मटका पेट में लेके 9 महीना जो जो करता है काम, अपना काम धाम सब इसको लेके करे। वो आदमी परेशान हो गया, कहा ये क्या तरीका है, पानी का भरा मटका पेट में बांध के 9 महीना मैं कैसे चलूंगा फिरूंगा। हजरत उमर ने कहा तेरी माँ ने भी तुझे ऐसे ही 9 महीना अपने पेट में रखा है। उसके अलावा घर में झाड़ू भी लगाया है, पोछा भी लगाया है, आंगन भी साफ किया है, कपड़ा भी धोया है, बर्तन भी धोया है, खाना भी पकाया है, घर का सारा काम किया है। तेरी माँ ने तेरा बोझ 9 महीना पेट में लेके सब काम किया है। तू ये मटका 9 महीना पेट में लेके सब काम कर ले, उसके बाद माँ को गाली देना मैं इजाजत देता हूँ। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं हजरत आज से मैं तौबा करता हूँ, जल्दी से इसे निकाल दीजिए। आज से मैं माँ को नहीं सताऊंगा। मैं समझ गया माँ सबसे अनमोल होती है, माँ बड़ी बेमिसाल होती है। समझ रहे हैं। मुल्क यमन से एक आदमी आया। कहां से? मुल्क यमन से हुजूर की खिदमत में। कहा या रसूल अल्लाह मुल्क यमन मक्का से मदीना से 2000 किलोमीटर दूर है मुल्क यमन। या रसूल अल्लाह मैं वहां से आया हूँ, अपने बाप माँ सबको छोड़ छाड़ के घर बार को छोड़ के आया हूँ, आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। अरे मेरे हुजूर की खिदमत में जो गुलाम रहते थे ना, वो गुलाम क्या कहते हैं जानते हो? मेरे हुजूर कितने अनमोल है। पहले बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अनस ने हुजूर के घर में 10 बरस काम किया। कितना बरस? 10 बरस। हजरत अनस कहते कभी भी मेरे आका प्यारे मुस्तफा ने मुझे डांटा नहीं आज तक, और कभी ये नहीं कहा कि ये सामान वहां क्यों रखा, वो सामान यहाँ क्यों रखा, ये काम ऐसे क्यों किया, वो काम ऐसे क्यों किया। कहते 10 बरस ने हुजूर ने मुझे कभी नहीं डांटा। उसके अलावा हजरत अनस कहते हैं इन 10 वर्षों की नौकरी में कहते हैं मैंने नबी का जितना काम नहीं किया, नबी ने उससे ज्यादा मेरा काम कर दिया। अरे ऐसे आका है दुनिया। अरे माशाअल्लाह, ऐसा आका कहीं देखा है आपने? बताइए 9 महीना जब बच्चा पेट में रहता है, माँ कितनी तकलीफ में होती है कि नहीं होती है? मगर हर माँ तकलीफ में नहीं होती। इसी दुनिया से एक ऐसी माँ भी गुजरी है जिस माँ का नाम आमिना खातून है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। आमिना खातून से पूछो 9 महीना जब पेट में बच्चा रहता है, दूसरी औरतों को जो तकलीफ होती है, जो मतली आती है, कै आती है, कभी गैस हो जाता है, कभी उल्टी आती है, कभी पेट दर्द, कभी सर में चक्कर, कभी कुछ। आमिना तुम्हें ऐसा कुछ हुआ है? आमिना कहेंगी नहीं, मेरे शिकम में तो रहमते आलम आए हैं, ना मुझे उल्टी आई है, ना तकलीफ आई है, ना गैस बना है, ना पेट दर्द हुआ है, ना पांव दर्द हुआ है, न सर में चक्कर आया है, बल्कि जब से रहमते आलम मेरे शिकमे पाक में है, सितारे आसमानों के झुक कर मेरे घर को सलाम कर रहे हैं। कहती है हर महीना कोई ना कोई पैगंबर या उनकी बीवी आके मुझे मुबारकबादी पेश करते हैं। मुबारक होगा मैं ना, तू रहमतुल लिल आलमीन की माँ बनने वाली है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आमिना खातून कहती हैं महीना दर महीना बढ़ता गया, पेट का आकार बढ़ता गया। पेट का आकार बढ़ता कि नहीं बढ़ता? आमिना खातून कहती है मेरे पेट का आकार तो बढ़ता रहा मगर वजन नहीं बढ़ता था। अरे बोल दो। आप सोचिए आप साइकिल में किसी आदमी को दूसरी सवारी को बिठा लें, जैसे ही आप बिठाएंगे साइकिल का वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अगर वेट ना बढ़े ये तो हो ही नहीं सकता। पैसेंजर बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा ना। मगर आमिना खातून कहती है पेट का आकार तो बढ़ता रहा मगर वजन नहीं बढ़ता रहा। वजन बढ़ेगा कैसे? ये जो आ रहे हैं ये दूसरों को तकलीफ देने वाले नहीं है, ये तो तकलीफ वालों को आराम देने के लिए आ रहे हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, इतने प्यारे नबी। और आमिना खातून कहती हैं शबे विलादत जब मुस्तफा जाने रहमत जलवागर हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, तशरीफ लाते ही हुजूर सजदे में चले गए। बोल दो जोर से।
तशरीफ लाते ही सजदे में चले गए और आमिना खातून कहती हैं हुजूर जलवा बार क्या हुए, मेरे हुजरे से ऐसा नूर निकला। आमिना खातून कहती है ऐसा नूर निकला कि मक्का में बैठे बैठे मुल्क शाम 2500 किलोमीटर के फासले पर है। आमिना कहती है उस नूर नबी के सदके मैं मक्का में बैठे बैठे मुल्क शाम को आंखों से देख रही थी। ये नूरे नबी है, मेरे मुस्तफा का नूर है। बोलिए है कि नहीं है? हाँ, मुस्तफा जाने रहमत बड़े अनमोल है। अब सुनो मेरे दोस्तों, हुजूर पैदा हो गए। उस जमाने में दस्तूर था कि दूर दराज गांव मफसल के इलाकों से औरतें हैं जो दूध पिलाने वाली औरतें हैं, उन्हें दाई कहा जाता था। वो गांव मफसल से आती थी और शहरों के बच्चों को अपने साथ ले जाती थी, उन्हें दूध पिलाती थी, पाल पोस के बड़ा करती थी। उन्हीं के कबीले में, उन्हीं के काफिले में बीबी हलीमा, दाई हलीमा भी तशरीफ लाई थी। और दाई हलीमा जिनकी ऊँटनी स्लो थी वो देर से आके पहुंची थी। और दाई हलीमा जो देर से आके पहुंची, देर से उनके हिस्से में मेरे प्यारे आका आए। और दाई हलीमा कहती हैं मुस्तफा जाने रहमत को जब मैंने गोदी में उठाया, प्यारे नबी ने मुझे देख के जब मुस्कुराया, उनके दांतों से ऐसे नूर की किरण निकली आसमान तक जिसकी रोशनी जा रही थी। हाँ, हलीमा की गोदी में आके हुजूर ने मुस्कुराया तो रोशनी आसमान तक जा रही थी। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब हम दाई हलीमा को क्यों हुजूर ने पसंद किया, इसमें भी राज है ना। दूसरी औरतों की तरफ हुजूर ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो रखिएगा। और भी औरतें थी जिनका शौक था कि हुजूर को लिया जाए, मगर हुजूर दाई हलीमा के हिस्से में आए। क्यों आए? इसमें भी एक राज है, क्योंकि दाई हलीमा के बारे में किताबों में आता है इन्होंने अपनी सारी जिंदगी, अगरचे मुसलमान नहीं बनी थी, मगर कभी भी किसी बुत की पूजा नहीं की थी। दाई हलीमा ने कभी भी शिर्क नहीं किया था, कभी भी किसी के सामने माथा नहीं टेका था। अल्लाह को यह मंजूर था मेरे महबूब को जो दूध पिलाएगी वो कुफ्र और शिर्क से पाक होगी। बोलिए जोर से। हाँ, और भी सुनिए, हजरत मूसा के जमाने में भी एक बार ऐसा हुआ था। जानते हैं हजरत मूसा वो पैगंबर हैं जो फिरौन के अपोजिट में आए थे। फिरौन बहुत बड़ा बादशाह था, बहुत पावरफुल था, मिस्र का रहने वाला। उसके अपोजिट में हजरत मूसा आए थे। फिरौन को किसी ख्वाब देखने वाले, ताबीर बताने वाले ने कहा तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को उखाड़ फेंकेगा, तेरा राजा महाराजा राजगद्दी सिंहासन सबको सफा चट कर जाएगा। जब उसको किसी ने कहा था, उसने ऐलान कर दिया था कल से हमारे मिस्र मुल्क में जितने भी लड़के पैदा हों उन लड़कों को कत्ल कर देना। ये सुना है कि नहीं? आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना। मगर अल्लाह का हुक्म देखिए, उसी के दरबार में हजरत मूसा की परवरिश हो रही है। बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत मूसा जब पैदा हुए, कुरान शरीफ के 16वें पारे में आया, उनकी माँ को कहा गया इस बच्चे को एक टोकरी में रख दो और दरिया में बहा दो। अनिक़ज़ी फ़ीही फ़िल यम, सूरह ताहा 16वां पारा। अनिक़ज़ी फ़ीही फ़िल यम फलयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल, इसे टोकरी में रख के दरिया में डाल दो और ये साहिल के करीब जाएगा। फलयुल्क़िहिल यम्मु, फिर हम इसे अपनी माँ से मिला देंगे। जोर से बोलिए। टोकरी में मूसा बहते हुए जा रहे हैं। फिरौन का जहां दरबार था ना, उसी के बगल से वो नाला जाता था। जब नाला बगल से जाने लगा, पैगंबर थे मूसा, ऐसा नूर चेहरे से फूट रहा था, पूरा इलाका चमक रहा था। फिरौन की बीवी बालकनी में बैठी थी। फिरौन नावलद था, अबतर था, इसके पास औलाद नहीं थी। फिरौन की बीवी ने जब देखा इतना खूबसूरत बच्चा मेरे महल के किनारे से टोकरी में बहता हुआ जा रहा, ऐसा नूर, क्योंकि मूसा पैगंबर थे ना भाई, पैगंबर थे ना, पैगंबर का चेहरा कैसा होगा? बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम, वक्त मेरे पास होता ना, मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री कुरान की रोशनी में आपको बता देता। कुरान शरीफ में 123 जगह मूसा का नाम आया है। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बड़े जलाली पैगंबर थे। मलकुल मौत जो रूह कब्ज करते हैं ना लोगों की, मलकुल मौत रूह कब्ज करते हैं लोगों की, मूसा पैगंबर ने ऐसा थप्पड़ मारा था उनको, उनकी आंख बाहर आ गई थी। समझ रहे हैं? हाँ, ये वाकया बड़ा प्यारा है, किसी दूसरे मौके से आपको बताऊंगा। बताइए, अल्लाह ने भेजा जा रूह कब्ज करने, और अल्लाह के भेजे हुए को थप्पड़ मारा मूसा पैगंबर ने, है ना। पैगंबर का जलाल, मूसा बड़े जलाली थे।
हाँ, अल्लाह पाक से कहा रब्बी अरिनी, मूसा कहते रब्बी अरिनी, या अल्लाह मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा लन तरानी, नहीं मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते, मगर कोहे तूर पे बुलाया। अल्लाह पाक ने अपनी तजल्ली, सिर्फ सिफात की तजल्ली का यानी अपने नूर का हजारों पर्दे में से एक जलवा तूर पहाड़ी पे अल्लाह ने डाला। मूसा ने एक झलक जब देखा, कुरान में आया 9वें पारे में, वखर्रा मूसा सईका, अल्लाह के नूर का एक झलक देखा मूसा, खर्रा मूसा सईका, मूसा बेहोश होके जमीन में गिर गए। समझ रहे हैं? अब जब उठे हैं आंखों में वो ब्राइटनेस, वो कॉन्ट्रास्ट, वो उजाला, वो तजल्ली मूसा के चली आई है खुदा के नूर की। अब मूसा अगर नजर भर के किसी चीज को देख लेते हैं ना, वो चीज जल जाती है, राख हो जाती है। जमीन को गौर से देखते जमीन में आग लग जाती है, पानी को गौर से देखते पानी में आग लग जाती है, पेड़ को देखते पेड़ जल जाता है, दीवार को देखते दीवार जल जाती है। यानी आंखों में ऐसा नूर आ गया था, कई रोज तक मूसा पैगंबर आंखों में पट्टी या कपड़ा लपेट के चलते रहे। क्यों? अल्लाह की तजल्ली सिफात का जलवा ऐसा उनकी आंखों में समा गया था। समझ रहे हैं? इतने जलाली पैगंबर थे हजरत मूसा। समझ रहे हैं? मलिकुल मौत को थप्पड़ मारा था। ये चैप्टर रखिए, किसी और मौके से बोलूंगा। अभी मेरा मैटर वो है कि फिरौन के दरबार से जब मूसा जा रहे थे, उसकी बीवी ने कहा इस बच्चे को हम पालेंगे, बहुत प्यारा बच्चा है। फौरन खादिम को आवाज दिया, जल्दी से जाओ बच्चे को उठा के लेके आओ। 4-6 लोग दौड़े, मूसा अलैहिस्सलाम टोकरी में भासते हुए जा रहे थे, जल्दी से उसे उठा लिया। जब गोदी में उठा के फिरौन के दरबार में मूसा आए, पूरे दरबार में खुशबू फैल गई। अल्लाह के पैगंबर हजरत मूसा आए हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। पूरे दरबार में खुशबू फैल गई, सबके सब हक्का बक्का हो गए। फिरौन ने कहा तुझे याद नहीं आपकी ताबीर बताने वाले नुजूमी ने क्या कहा था? मेरी सल्तनत में एक वो बच्चा पैदा होगा जो मेरी सल्तनत को ढा देगा, मुझे राजगद्दी से उतार देगा, मेरे महल को मिसमार कर देगा। फिर तूने कैसे इस बच्चे को पालने का प्लान बनाया? फिरौन की बीवी जिद में अड़ गई। उसने कहा दूसरे बच्चों के साथ तुम जो करना है करो, हमारे पास औलाद नहीं है, हम औलाद को तरस रहे हैं कई बरस से। इतना प्यारा सोना खूबसूरत बच्चा, इतना मोहनी सूरत वाला बच्चा हमारे पास खुद चल के आया है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। सीने से लगा लिया। समझ रहे हैं? अब सुनो, अब मूसा को उसने रख तो लिया, मगर मूसा को जब भूख लगी, आपने रोना शुरू किया तो कई औरतों को बुलाया गया। सब लोगों ने चेष्टा किया, कोशिश किया, दूध पी ले, मगर नहीं। पैगंबर बोलो बोलो जोर से, पैगंबर है, इधर उधर के दूध नहीं, इधर उधर का नहीं पिएंगे। सब लोग चेष्टा किया, बहुत कोशिश की। पूरे मिस्र में ऐलान दौड़ा दिया गया, ढोल बजा बजा के उस जमाने में ऐलान होता था, सुनो सुनो सुनो, है ना? ऐसा ऐलान किया गया, फिरौन के दरबार में एक बच्चा है, जिस औरत का वो दूध पी लेगा, बादशाह उस औरत को सोने चांदी से नहला देगा। समझ रहे हैं? आवाज मूसा पैगंबर की माँ के कान में आ गई। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा था 16वां पारा सूरह ताहा में, तेरे बच्चे को हम तुमसे मिला देंगे। अरे बोलो, मेरे खुदा का वादा है। कुरान कहता इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह अपने वादों की खिलाफी कभी नहीं करता है। अरे बोलिए, ये बस्ती के झूठे मक्कार फ्रॉड लोग हैं, ये बालेसर भद्रक सोरों के फ्रॉड मक्कार लोग हैं, जो वादा करते हैं कुछ और मिटा देते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं है। खुदा का वादा है। बोलो सुभान। मूसा की माँ का आवाज आई कि एक बच्चे को दूध पिलाना है, फिरौन के दरबार में है। इन्हें मालूम नहीं था वो मेरा ही बच्चा है। उन्होंने कहा चलो मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैंने अपने बच्चे को अपने से जुदा कर दिया है। हो सकता है किसी का भी बच्चा हो, मैं उसे गोदी में उठा लूंगी, हो सकता है वो मेरा दूध पी ले। उन्हें क्या मालूम था मेरा ही बच्चा उनके घर में है। वो भी आ गई औरतों के साथ, सब औरतों का टेस्ट लिया गया। मूसा पैगंबर ने किसी का दूध नहीं पिया, मगर जब अपनी सगी माँ की गोद में आए, हाय सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। जब सगी माँ की गोद में मूसा आए हैं, गोदी में आते ही पैगंबर ने मुस्कुराया है, माँ ने भी मुस्कुराया है। माँ बेटे को पहचान गई, बेटा माँ को पहचान गया। मजमे से एक नारा लगाओ तो आगे बढ़ूंगा, जल्दी नारा लगाओ। कितना देर हुआ मेरा? कितना देर हुआ? अच्छा मेरा 1 घंटा हो गया क्या? जल्दी से बोलिए, 1 घंटा हो गया मेरा? अरे जल्दी बोलिए, 1 घंटा हो गया तो मैं बैठ जाऊंगा, जल्दी बोलिए। हुआ नहीं है, इन लोग को याद नहीं, इनको भी याद नहीं। कितना देर हुआ?
किसी को याद नहीं? बताइए, किसी को याद नहीं? हम लोग असल में खो गए, आप लोग भी खो गए हैं, मैं भी खो गया हूँ। बोलो ना सुभान अल्लाह। देखिए हमारी तकरीर ऐसे ही होती है, पूरे मजमे को कंट्रोल में ले आऊंगा और ऐसा गुम कर दूंगा खुदा रसूल की मोहब्बत में, दुनिया का ख्याल नहीं रहेगा। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, गोदी में माँ बच्चे जब आ गए, अल्लाह का वादा कैसे मिलाता है जानते हो? एक मर्तबा ऐसे ही बाप बेटे को अल्लाह ने मिलाया था 32 बरस के बाद। कितने बरस के बाद? 32 बरस के बाद। बाप का नाम था याकूब, बेटे का नाम था यूसुफ। बोलो जोर से। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर। 12 लड़के थे हजरत याकूब के, 11 लड़के शरारती थे, बदमाश थे, बाप के नाफरमान थे, मगर एक लड़का जिसका नाम यूसुफ था, जिसके नाम से कुरान शरीफ में एक सूरा आया है, 12वां और 13वें पारे में सूरा का नाम सूरा यूसुफ है। बोलिए सुभान अल्लाह। उलमाए अमलियात फरमाते हैं जिनके घर में बार बार बेटी पैदा होती है, एक बेटी, 2 बेटी, 3 बेटी, अब बेटा की अगर उन्हें ख्वाहिश है, उलमाए अमलियात फरमाते हैं शौहर बीवी दोनों 40 रोज फजर की नमाज पढ़े और फजर की नमाज के बाद 2 कुरान शरीफ ले लें। शौहर सूरह यूसुफ पढ़े, बीवी सूरह यूसुफ पढ़े, दोनों के दोनों 40 रोज फजर की नमाज के बाद सूरह यूसुफ पढ़े। अल्लाह से बेटा मांगे, अल्लाह बेटा भी देगा और खूबसूरत बेटा अता फरमाएगा। बेटा प्लस खूबसूरत बेटा, क्योंकि हजरत यूसुफ बड़े खूबसूरत थे। बोलिए ना सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ के 12वें पारे में आया हजरत जुलेखा, जो हजरत यूसुफ की बीवी थी, जुलेखा की सहेलियों ने एक दिन जुलेखा से कहा, हमने सुना है तुम्हारे शौहर यूसुफ बड़े खूबसूरत हैं। अरे पैगंबर है भाई, खूबसूरत नहीं होंगे? मिस्र की औरतों ने कहा जरा हमें भी दिखाओ तुम्हारे शौहर, हमने सुना है वो जब पानी पीते हैं उनके गले से ऐसे पानी जब फिसलता है बाहर से नजर आता है। अरे बोलिए सुभान, इतने खूबसूरत थे यूसुफ पैगंबर। औरतों ने कहा हमें दिखाओ। बीबी जुलेखा ने कहा ठीक है दिखाऊंगी, मगर ऐसे नहीं, तुम सबके हाथ में एक एक सेब दूंगी। माशाअल्लाह। इतनी तकरीर में एक बच्चे को पसंद आया, उन्होंने 50 रुपया दिया। अल्लाह पाक इस बच्चे को अपने बाप माँ के बुढ़ापे का सहारा बनाए। जल्दी से बोलिए आमीन। औरतों ने कहा ऐसे नहीं, बीबी जुलेखा ने कहा तुम सबके हाथ में एक एक सेब दूंगी, एक एक चाकू दूंगी, पकड़ के बैठी रहना। उस वक्त जब मेरे यूसुफ तशरीफ लाएंगे हुजरे में, उनको देखते हुए सेब काटना, ठीक है? ये कंडीशन कर दिया। औरतें लाइन से बैठ गई, सबके हाथ में सेब दे दिया। किसने? जुलेखा ने, यूसुफ की बीवी ने। सबके हाथ में एक एक चाकू दे दिया। कुरान का वाकया है, इधर उधर का फेकम फाक वाला नहीं है, कुरानी वाकया है। बोलिए सुभान अल्लाह। सबके हाथ में एक एक सेब, एक एक चाकू दे दिया और कहा यूसुफ को जरा अंदर तशरीफ लाइए। यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही हुजरे के अंदर तशरीफ लाए, औरतों की नजर यूसुफ के जमाल पर, कहा सेब काटो। जब सेब काटा, सब लोगों ने सेब क्या काटा? अपनी अपनी उंगलियों को काट दिया। कुरान में आया कत्ताना आइदियहुन्ना, 12वां पारा। कौन सा पारा? 12वां पारा। कुरान कहता है कत्ताना आइदियहुन्ना मा हाज़ा बशरा, कुलना मा हाज़ा बशरा। औरतों ने अपने अपने हाथों को काट दिया और कहा अरे ये तो कोई बशर नहीं है, ये तो इंसान नहीं लगता, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, हमें तो लगता है ये अल्लाह का कोई फरिश्ता आ गया है। बोलो समझ रहे हैं? इतने खूबसूरत थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई थे, 11 भाई जो थे बाप के नाफरमान थे। इन 11 भाइयों ने जब देखा हमारे अब्बा याकूब यूसुफ को खाली चाहते हैं, खाली प्यार उसी को करते हैं, जबकि वो यूसुफ फरमा बरदार थे, बाप माँ के चाहने वाले थे, बाप माँ का हुक्म मानने वाले थे, पढ़ाई करने वाले थे, देनदार थे, नेक थे, सच्चे थे, इसीलिए बाप चाहते थे। तो जानते हो उन सब ने डिसाइड किया इनको लेके चला जाए और इनको बाप से अलग कर दिया जाए। भाइयों ने दुश्मनी, शैतान उनकी खोपड़ी में घुसा और भाइयों ने प्लान बनाया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेके जंगल में शिकार के बहाने इन्हें कुएं में फेंक दिया जाए और इनके कपड़े को किसी जानवर को मार के उसके खून लगा के इनके कपड़े को इनके बाप को दे दिया जाए और कहा जाए कि हमारे भाई यूसुफ को शेर खा गया या भेड़िया खा गया। बाप सही मान लेंगे। ये प्लान बना के शिकार के बहाने बाप से इजाजत लेके हजरत यूसुफ को उनके 11 भाई लेके
लेके चले गए और लेके चले गए और जंगल के अंदर कोहे की चाहे किनान का कुआं, समझ रहे हैं, मिस्र में आज भी वो कुआं मौजूद है। गालिबन 4000 बरस पहले का वाकया मैं सुना रहा हूँ आपको, है ना। उस कुएं में लेके उन भाइयों ने उनको धकेला। भाइयों ने सोचा कि वो चले गए कुएं के अंदर, मगर उन्हें क्या मालूम है, अल्लाह पाक ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील मेरे पैगंबर यूसुफ को उसके भाइयों ने कुएं में फेंक दिया है, वो कुएं से नीचे जा रहे हैं, जब तक वो नीचे जाएं तब तक उनके नीचे एक तख्त लेके रख दो। जिब्रील की रफ्तार देखना, जिब्रील रहते हैं सिदरा में, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जिब्रील सिदरा में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, सिदरा में। और सिदरा जिब्रील का एड्रेस है, क्या है, इधर से बोलिए। आपका एड्रेस है परखी, किसी का एड्रेस है पंता, किसी का एड्रेस दसीपुर, किसी का एड्रेस बालेसर, किसी का सोरो, किसी का भद्रा, किसी का कटक, है ना। मगर जिब्रील का एड्रेस कुरान में आया सिदरा, क्या है, सिदरा। और जानते हैं जिब्रील के एड्रेस के पड़ोस में क्या है, जैसे आप दसीपुर में है, आपके पड़ोस में परखी है ना, उसके पड़ोस, हाँ कुछ भी है, पड़ोस में इलाका है ना। मगर जिब्रील जो सिदरा में है ना, सिदरा के पड़ोस में क्या है आपको मालूम है, 27वां पारा कुरान शरीफ उठाओ, कुरान कहता इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा। जिब्रील का एड्रेस सिदरा है और सिदरा के बगल में जन्नत है। बोलो बोलो बोलो, इंदहा जन्नतुल मावा। जिब्रील वहां रहते हैं जिसके बगल में जन्नत है। तो जब अल्लाह ने कहा यूसुफ जा रहे हैं, इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचे, कुछ लेके नीचे तख्त रख दो, उन्हें बिठा दो। जिब्रील की रफ्तार देखो, जिब्रील सिदरा से उठे, सिदरा से गए जन्नत, जन्नत से तख्त लिया, तख्त लेके इतनी रफ्तार में मिस्र में किनान में कुएं के अंदर आके पहुंचे। जैसे ही आपने तख्त रखा, यूसुफ उसी वक्त आके बैठ गए। बोलो बोलो जोर से, रफ्तार देखिए। मगर जिब्रील इतना पावरफुल रफ्तार होने के बावजूद वहां जा नहीं सकते जहां मेरे हुजूर जाते हैं। रफ्तार इतनी है मगर महदूद है, इससे आगे नहीं, इससे आगे नहीं। मगर हुजूर ला मका, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं यही समा था कि पैक के रहमत खबर ये लाया कि उठिए हजरत तुम्हारी खातिर कुशादा हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। तबारक अल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। नए निराले तरफ के अरब के मेहमान के लिए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने पिंड शरीफ, फैज़ाने सैयद रिज़वान हुदा कादरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह पाक हमारे चच्चा रो रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन के माशाअल्लाह। ये मेरे सहाबा, हुजूर के सहाबा का तरीका था, जब भी जिक्र की महफिल में बैठते थे रोते थे। और हुजूर गौस पाक जब बयान करते थे ना, गौस पाक बगदाद शरीफ में आज से 800 बरस पहले जब गौस पाक की तकरीर होती थी, 40-40 हजार, 50-50 हजार का मजमा इकट्ठा हो जाता था। और गौस पाक जब खौफे खुदा, अज़ाबे कब्र, जहन्नम की हौलनाकियां, जहन्नम की सजा, फरिश्तों के मारने पीटने की, लोहे की जंजीर, आग की जंजीर, आग का जूता पहनाया जाएगा, ये सब कब्र की हौलनाकियां, मुनकर नकीर के भयानक शक्ल का तस्करा जब गौस पाक करते थे ना, पूरे महफिल में लोग गिड़गिड़ा के, रो रो के, मचल मचल के जमीन में गिर जाते थे। समझ रहे हैं? आज हमारे जलसों में कैसा कैसा लोग मुकर्रिर बुलाते हैं जलसों को। आज तो लोगों ने मजाक बना लिया, ऐसा ऐसा खतीब बुलाते हैं, खाली नाम बड़ा, दर्शन छोटा। कोई खतीब आता है और इतना दहाड़ता है, एकदम हाई फाई, दहाड़ 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 के। अब पब्लिक ने एक जुमला सीखा नहीं, खाली नारा 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 नारा, बस हो गया, खत्म। लाइए 25,000 का नजराना, चले बेचारे बिहार, चले यूपी। समझ रहे हैं? जलसों के मेयार को मत खराब करो, जलसों को ठीक करो। ऐसा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने जलसे में बुलाओ जो आए तो आपको गड्ढे से निकाल के सड़क पे खड़ा कर दे। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे खतीब आते हैं, कुछ तो आते हैं खाली अपने पीर का खुतबा पढ़ने के लिए, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा, मेरा पीर ऐसा। अरे भाई तेरा पीर बाद में, पहले मेरे नबी हैं, पहले मदीने वाले सरकार।
बहुत अच्छा सुभान अल्लाह। क्या पैगाम है? अरे हुजूर का किरदार बताओ ना, तुम अपने पीर का गुण गाओगे तो उनके 4 मुरीद तुमसे राजी हो जाएंगे, यही ना होगा? मगर मदीने वाले का गुण गाओ, अल्लाह पाक तुमसे राजी हो जाएगा। बोलिए सुभान। जलसे को ठीक करो, जलसे को ठीक करो, पहले बोलो सुभान अल्लाह। अब हजरत जिब्रील ने तख्त रखा, यूसुफ उसमें बैठ गए। उसके बाद वाकया बढ़ता गया कई बरस तक। अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। सुनिए जल्दी जल्दी बोल के खत्म करो। कई बरस हो गए, लोगों ने आके उनके भाइयों ने वही इरादा किया, जानवर को, एक जानवर भेड़िया को शिकार किया, उसके खून में इनका कपड़ा तर कर दिया और बाप को लाके दिया। वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, कुरान में आया यूसुफ के कपड़े में झूठा खून लगा दिया। 12वें पारे में वजाउ अला कमीसिही बिदमिन कज़िब, झूठा खून उनके कमीज में कपड़े में लगा के बाप को दिया। कहा आपके बेटे यूसुफ को भेड़िया खा गया। बाप रोते रहे बेटे के गम में। 12 बेटों में से वही एक बेटा अजीज था, क्योंकि बाप जानते थे उस बेटे की पेशानी में नबूवत का नूर चमक रहा है। अरे बोलो बोलो। उसके गम में बाप 1 साल 2 साल नहीं, रिवायत में आता 32 बरस बाप बेटे की जुदाई रही, रोते रहे। मगर अल्लाह का फजल हो गया 32 साल के बाद। सुभान अल्लाह। 32 बरस के बाद मिस्र की धरती में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र की तख्त के सुल्तान बन गए थे, याकूब अलैहिस्सलाम की दोबारा यूसुफ से मुलाकात हो गई। बाप ने बेटे को देखा 32 साल के बाद, बेटे ने बाप को देखा 32 साल के बाद। दोनों जब एक दूसरे को देखा, दहाड़े मार मार के रोना शुरू किया। बाप भी पैगंबर, बेटा भी पैगंबर, दोनों रो रहे हैं। रोते रोते बेहोश हो गए। क्या हो गए? दोनों बेहोश हो गए। अगले दिन सुबह हो गई। सुबह को दोनों होश में आए। जैसे ही होश में आए, पहले एक आया दूसरे को जगाया। जैसे ही होश में आए फिर रोना शुरू किया। दोनों रोते रोते फिर शाम हो गई। फिर शाम को दोनों बेहोश हो गए, गिर गए। फिर अगले दिन सुबह हुई, फिर दोनों होश में आए। फिर देखा एक दूसरे को रोते रहे। ये सिलसिला 3 दिन चला। कितना दिन? 3 दिन 3 रात। बाप बेटे को देखा रोया, बेटा बाप को देखा रोया, रोते रहे। 32 बरस के बाद मुलाकात हुई है। हजरत जिब्रील ने जब ये मोहब्बत देखा, जिब्रील ने कहा परवरदिगार, मालिको मौला, ऐ मेरे पालनहार, ऐ हई, ऐ कय्यूम, ऐ हन्नान व मन्नान, रहमान रहीम करीम कारसाज बंदा नवाज, मेरे मौला, ये बाप याकूब अपने बेटे यूसुफ से जितनी मोहब्बत करता है, यूसुफ अपने बाप याकूब से जितनी मोहब्बत करता है, क्या दुनिया में कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है? तो अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील सुनो, ये दोनों बाप बेटे एक दूसरे से जितनी मोहब्बत करते हैं, इन दोनों की मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। बाबा जिंदाबाद, जवाब लगा। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए खुदा बंदों से कितनी मोहब्बत फरमाता है। आप सोचिए, हमारे पास जो कुछ है सब उसी का है, सब उसी का है, कुछ हमारा नहीं है। हमें ये फोन वाला, जियो वाला या एयरटेल वाला जो सिम देता है, हम कहते हैं फ्री दिया है 28 दिन के लिए। 399 का हमने रिचार्ज किया है, 28 दिन हमें बात करने देगा। यानी ये मोबाइल वाला पैसा भी लिया 399, अब बात करने के लिए 28 दिन दिया। 28 दिन के बाद तुम्हारे मुंह में ताला। क्या 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 जोर से बोलो। 28 दिन पैसा लेके 28 दिन। मगर बताइए, किसी दिन अल्लाह ने ये कहा है आज जो 24 घंटा तू लिमिटेड बात करेगा, आज तू 200 अक्षर या 400 अक्षर ही बोलना, 500 हुरूफ बोलना या 1000 हुरूफ बोलना, सुबह से रात तक 1000 हुरूफ बोलना, और उसके बाद तेरी जबान से आवाज निकलना बंद हो जाए। कभी ये कंडीशन लगा है? तुम 24 घंटे पचर करते रहते हो। कंपनी वाले ने पैसा लिया और कह दिया 28 दिन बात करोगे, उसके बाद गूंगा बना दूंगा। मगर खुदा ऐसा करीम है, उसने कोई पाबंदी नहीं लगाया, जो चाहो बोलते रहो। क्यों? दुनिया वाले बेवफा हैं, पैसा लेके देते हैं, मेरा खुदा मुफ्त में देता है। फिर भी खुदा को भूले बैठे नहीं। उसका उपकार एक है, उसका उपकार अनेक है। एक सांस में 2 मौत से हमें वो बचा रहा है। कितनी मौत से? 2 मौत से। एक सांस में 2 मौत से बचा रहा है। आप कहेंगे कैसे? हम कहेंगे सुनिए, ये हमने सांस लिया,
लिया ना, ये एक सांस है ना, यही एक सांस अगर अंदर ना जाए तो मौत है। क्या है दोस्त से बोलिए, मौत है। और ये अंदर चली जाए बाहर ना आए तो मौत है। क्या पता चला, एक सांस में 2 मौत से किसने बचाया? मेरे खुदा ने बचाया। जोर से बोलो। बादशाह हारून रशीद बगदाद शरीफ का बहुत बड़ा सुल्तान किंग था। बादशाह हारून रशीद को एक बार शिद्दत की प्यास लगी, अब पानी नहीं था, तो आज जानते हो एक अल्लाह के वली हजरत मालिक बिन दीनार, बोलिए सुभान अल्लाह, मालिक बिन दीनार कहते हो खलीफा हारून रशीद, तुम्हें ऐसी जब शिद्दत की प्यास लगी हो और पानी कहीं ना हो और उसी वक्त तुम्हें एक प्याला पानी कहीं से मिल जाए तो बताओ क्या कीमत दोगे, क्या दाम दे के वो पानी खरीदोगे? बादशाह ने कहा आधी सल्तनत दे दूंगा, वो एक प्याला पानी ले लूंगा। ठीक है, अब मालिक बिन दीनार कहते हैं ठीक है, आधी सल्तनत दे के वो एक प्याला पानी तुमने ले लिया ना, अब वही एक प्याला पानी जब तुम्हारे पेट में चला जाए और पेशाब बन के बाहर ना निकले और पेट में रह जाए, अटक जाए, पेशाब का रास्ता बंद हो जाए, पेट फूल जाए, तुम बीमार पड़ जाओ, तो उसे बाहर निकालने के लिए क्या दाम दोगे, क्या खर्चा करोगे? बादशाह ने कहा बाकी की आधी सल्तनत वो भी दे दूंगा। तो खलीफा हारून रशीद को मालिक बिन दीनार कहते हैं। इसका मतलब तेरी पूरी सल्तनत की कीमत सिर्फ एक प्याला पानी है। बोलो बोलो जोर से। हाँ, इसका मतलब तेरी पूरी सल्तनत की कीमत सिर्फ एक प्याला पानी है। आधी सल्तनत लेने के लिए देगा और आधी सल्तनत बाहर निकालने के लिए खर्चा करेगा। तो बता, तूने सारी जिंदगी करोड़ों करोड़ों प्याला पानी पिया होगा, अल्लाह ने सब तुझे मुफ्त में दिया है। अरे बोलिए, क्या करते हैं हम, क्या देते हैं अपने रब को? कुछ नहीं देते। दुनिया वाले बेवफा हैं। सुनो, 32 बरस के बाद जुदाई हुई, फिर मिलन हो गया। अल्लाह ने फरमाया ये बाप बेटे एक दूसरे से जितनी मोहब्बत करते हैं, इन दोनों की मोहब्बत से 70 गुना ज्यादा मैं अपने बंदों से मोहब्बत करता हूँ। ठीक है, अब सुनो मेरे दोस्तों, तो माँ और बेटा मिले। हजरत मूसा जब उनकी माँ की गोदी में आए, माँ ने मुस्कुराया, बच्चे ने मुस्कुराया, पूरी महफिल में लोग खुश हो गए। चलो बच्चा किसी की गोदी में जाके चुप तो हुआ, बोलिए ना। बहुत सी औरतों ने दूध पिलाने की कोशिश की, बच्चा रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा, चुप होने का नाम, मगर जैसे माँ की गोद में आया चुप हो गया, मुस्कुराने लगा। अब जब उनकी माँ ने दूध पिलाया तो हजरत मूसा ने दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन के कान में आवाज चली गई, किसी ने कह दिया एक औरत का दूध उसने पीना शुरू कर दिया है, हमें डाउट हो रहा है कहीं वो औरत उसकी माँ तो नहीं है। समझ रहे हैं, दरबार में ऐसे भी बदमाश लोग होते हैं, खाली आग लगाने का काम करते हैं। कहता फिरौन जल्दी चलो, एक औरत को देखते ही बच्चा खुश हो गया, हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और धड़ से दूध पीना भी शुरू कर दिया। कहीं वो औरत उसकी माँ तो नहीं है, जल्दी से माँ बच्चे को अलग करो, बच्चे को कत्ल करो। तो फिरौन दौड़ के आया और आने के बाद कहता है औरत तू कौन है? कहा मैं मिस्र के फला मोहल्ले में रहती हूँ। कहा तेरा दूध बच्चे ने बड़ा धड़ से पी लिया, दूसरे औरतों को रिजेक्ट कर दिया, किसी को छुआ नहीं, मगर तेरा दूध तो बड़े अच्छे से पिया, तेरी गोदी में आके मुस्कुरा रहा, हंस रहा, बच्चा बड़ा खुश है, कहीं तू इसकी माँ तो नहीं है? क्या कहा फिरौन ने? क्या कहा? कहीं तू इसकी माँ तो नहीं? अच्छा यही रहने दें या इसको पूरा करें? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। पूरा करेंगे? मजमे से कोई नारा लगाएगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कोई नारा लगाने को तैयार नहीं, हम तकरीर क्या करेंगे? रहने दीजिए, कोई है नहीं नारा लगाने वाला। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। देखिए सुन्नियों का जो नारा है ना, ये नजदियों की बिल्डिंग के लिए बुलडोजर का काम करता है। समझ रहे हैं? हाँ, बुलडोजर जो इमारत को ढाता है, इमारत गिराता है, किला को ढाता है, ढाता कि नहीं ढाता है? सुन्नियों का नारा नजदियों का किला ढा देता है। इसी को आला हजरत लिखते हैं, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आप पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। इसलिए हमने नारा मारने को कहा, आप नारा मारेंगे तो उनका किला गिरेगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ा जाए। फिरौन ने कहा कहीं तू इस बच्चे की माँ तो नहीं है, मगर पैगंबर की माँ को भी अल्लाह बड़ा ब्रिलियंट बुद्धिमान बनाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। और पैगंबर की माँ कभी झूठ नहीं बोलती, बोलती है क्या?
देखिए इतना प्यारा जवाब दिया मूसा की माँ ने। आप सोचिए कितना उपस्थित और बुद्धि था उनका, कितना प्रेजेंट ऑफ माइंड था इस मूसा पैगंबर की माँ का। उन्होंने कहा क्या जरूरी है कि अगर इस बच्चे ने मेरा दूध पी लिया तो मैं ही इसकी माँ हूँ, ये कोई जरूरी है? ऐसा तो जरूरी नहीं, हो सकता है बच्चे को मैं पसंद आ गई, बच्चे ने दूध पी लिया। इतना प्यारा जवाब दिया, फिरौन भी खामोश हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। तो जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की माँ और उनके बच्चे की मुलाकात हुई, बिल्कुल सेम सिचुएशन था। दाई हलीमा जब मुस्तफा जाने रहमत को लेके आई अपने आंगन में, दाई हलीमा कहती हैं प्यारे नबी मेरे आंगन में झूले में झूल रहे हैं, हम क्या देखते हैं? झूला तो साइलेंट रहना चाहिए, मगर ऑटोमेटिक हवा भी नहीं चल रही है, झूला अपने आप हिल रहा है, झूला अपने आप हिल रहा है। क्या पता चला? फरिश्ते आ रहे हैं, प्यारे आका को झूला झूला रहे हैं। और सुनो मेरे दोस्तों, झूला में बच्चा जब खेलता है उसकी उंगली हाथ ऐसे ऐसे होता है। मेरे प्यारे नबी झूले में जब हाथ ऐसे ऐसे करते थे तो चांद इधर उधर होता था, चांद इधर उधर होता था। आला हजरत फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में चलता था। इशारों पर खिलौना नूर का सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 इतना अच्छा माइक कहाँ छुपा के रखा, किसने रखा है? आइए यहाँ पसीना पसीना हो रहा है। अच्छा बोलिए सुभान अल्लाह। और सुनेंगे तो 5 मिनट। अभी देखिए बचपने की अदालत। हाँ, हमारे यहाँ के जो लोग वोट लेके मंत्री विधायक कॉर्पोरेटर बन जाते हैं, खाली वोट लेने टाइम आते हैं, उसके बाद तुम मरो, तुम सड़ो, नाली नर्दमा बहे, तुम्हारे घर में पानी घुसे, बाढ़ का पानी आए, नाली गंदगी फैले, वो सबसे लेना देना नहीं। वोट उनको मिल गया, वो गद्दी में आराम करेंगे। समझ रहे हैं? हाँ, ये दुनिया में आप जिसे चुनते हैं वो आपको धोखा देता है, मगर खुदा जिसे चुनता है वो सबके साथ अदल और इंसाफ करता है कि नहीं है? हाँ मेरे दोस्तों, एक नेताजी ऐसे ही थे, खाली वोट और इलेक्शन के टाइम वो बस्ती में नजर आते थे। एक बार आए 5 साल के बाद और देखा बस्ती में कूड़ा कचड़ा था। कहा कि अच्छा ये बताओ यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने वाला स्वीपर आता नहीं है? तो एक बुढ़िया बैठी थी बड़ी अक्लमंद, बुढ़िया ने कहा हाँ हाँ स्वीपर आता क्यों नहीं, 5 साल में एक मर्तबा आता है, जैसे आप आए। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, ऐसी ऐसी बुढ़िया भी होती है मेरे। तो वो बेचारा शर्मिंदा हो गया। क्या पता चला? हाँ, दुनिया में आप जिसे चुनते हैं वो यही सब वादा करके जाएगा, बाद में जाके आपको बेवकूफ बनाएगा। समझ रहे हैं? अब सुनो मेरे दोस्तों, क्या मैंने कहा? अम्मा हलीमा, बोलिए सुभान अल्लाह। दाई हलीमा कहती हैं चांद जिधर जिधर, हुजूर की उंगली जिधर जिधर, चांद उधर उधर। और उनके आंगन में जब उनकी गरीबी थी उस वक्त मक्के में, जिस वक्त हुजूर पैदा हुए, बंजर जमीन, पहाड़ पर्वत, हाँ, खुशहाली नहीं थी, बंजर इलाका था। हाँ, बागात और सब्जाजारों के हालत खराब थे, जानवर दुबले पतले थे, मगर हुजूर की आमद के असर से, आहा सुभान अल्लाह, हुजूर जब मक्के में आ गए, आप अगर किसी पर्दे में इतर लगा दे ढेर सारा, और हवा जब उस पर्दे को छू के निकलेगी, जिधर जाएगी खुशबू फैलेगी। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? उसी तरह हुजूर मक्के में आ गए, हुजूर को छू कर हवा जिधर जिधर गई, दरख्तों में सब्जा उगा दिया, बकरियों के धन में दूध भर दिया, पतले दुबले जानवर हट्टे कट्टे हो गए। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। पूरा इलाका खुशहाल हो गया। क्यों? अल्लाह का नूर रहमतुल लिल आलमीन आ गया है। अब सुनो, बीबी दाई
दाई हलीमा कहती हैं, प्यारे नबी जब जब मैं इनको दूध पिलाती तो प्यारे नबी सिर्फ दाहिने पिस्तान का दूध पीते, बाएं साइड का दूध नहीं पीते। तवज्जो रखिएगा। और मेडिकल साइंस कहता है कि औरतों के जो दूध की जो मात्रा होती है ना, दाएं और बाएं पिस्तान में से लेफ्ट साइड बाएं तरफ में दूध की मिकदार ज्यादा होती है। ज्यादा क्वांटिटी में जो दूध उतरता है वो बाएं साइड लेफ्ट साइड में उतरता है, दाहिने साइड में कम उतरता है। और बीबी दाई हलीमा कहती है, प्यारे नबी ने हमेशा दाहिने साइड का दूध पिया है। जिस साइड में दूध कम आता है उसी साइड का दूध हुजूर ने हमेशा पिया है। जिस साइड यानी बाईं तरफ दूध ज्यादा क्वांटिटी मिकदार में उतरता है, हुजूर ने उसे कभी नहीं पिया है। इसमें राज क्या था? जर्मनी का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट जब इस वाकया पे रिसर्च करता है कि मुसलमानों के पैगंबर ने अपनी रजाई माँ दाई हलीमा का उस साइड का दूध लेफ्ट साइड का कभी नहीं छुआ, टच नहीं किया। जिसमें दूध ज्यादा उतरता है और जिसमें दूध कम उतरता है हमेशा उसी साइड से पिया। आखिर इसमें वजह क्या है? तो वो डॉक्टर साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में इंसाफ करने के लिए आए हैं। क्योंकि दाई हलीमा के दूसरे और भी बच्चे थे और बच्चों को भी वो दूध पिलाती थी। मुस्तफा जाने रहमत अगर ज्यादा क्वांटिटी में उतरने वाले साइड में दूध पी लेते, हो सकता है उनके भाई बहन भूखे रह जाते। नबी ने उसी दूध को पसंद किया जो कम आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। क्यों? मुस्तफा इंसाफ कर रहे हैं। मैं भूखा रहूंगा तो रह जाऊंगा, मेरे भाई बहन भूखा नहीं रहना चाहिए। आला हजरत फरमाते, भाइयों के लिए तरके पिस्ता किया, बचपने की अदालत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। समझ रहे हैं मेरे दोस्तों? बताइए, ऐसे प्यारे रसूल रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाए है कि नहीं है? हाँ, दुनिया में हम आते हैं माहौल में बदल जाते हैं, है ना, मगर नबी आते हैं माहौल को बदल देते हैं। ठीक है, मैं और को का फर्क समझा के तकरीर खत्म करूंगा। 2 घंटा होने वाला है, बोलिए सुभान अल्लाह। 1 घंटा 45 मिनट हो गया है, 2 घंटा होने वाला है। मैं और को का फर्क बता दूंगा। हम भी दुनिया में आए, बताइए इनके नाम से कभी जुलूस निकला है दुनिया में? उनके नाम से कभी जुलूस निकाला है आपने? इमाम साहब कहाँ गए? उनके नाम से कभी झंडी लगाया घर में? नहीं ना। कॉर्पोरेटर, चेयरमैन, विधायक, मंत्री, इन लोगों के नाम से कभी जुलूस निकाला है आपने? लंगर खिलाया है? विराट कोहली के नाम से किसने किसने शरबत पिलाया मुहर्रम में? किसने पिलाया? कोई नहीं ना। हाँ, सबका आना समान नहीं है। हम भी दुनिया में आए, हुजूर भी दुनिया में आए। हम आए हैं माहौल में बदलेंगे, वो आए हैं माहौल को बदलेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब देखिए माहौल में कैसे हम बदलते हैं, समझ रहे हैं? सुनिए, मैं कटक से आया परखी। कहाँ आया? परखी। मैं सालन में कम तेल खाता हूँ, ज्यादा तेल वाली तरकारी मैं खाता नहीं, मगर मुझे खाने में अभी जो सालन तरकारी दिया गया उसमें बहुत तेल था। मैंने मना नहीं किया, खाया। खाया कि नहीं खाया? क्यों? माहौल में बदल गए। समझ रहे? हम आए हैं माहौल में बदलेंगे ना। ओडिशा का बच्चा बंगाल जाए, कुछ साल बंगाल में रहे, बंगाली बोलना सीख जाएगा। क्यों? माहौल में बदल गए, है ना। बंगाली आदमी जाए गुजरात, कुछ साल गुजरात में रहे, गुजराती बोलना सीख जाएगा। क्यों? माहौल में बदल गया, है ना। आपके गांव का बच्चा कोई जाए सऊदी, 5 बरस सऊदी में रहे, वो आएगा अरबी बोलेगा, अरबी बोलेगा। क्यों? माहौल में बदल गया। यानी पता चला हम आते हैं माहौल में बदलने, रसूल आते हैं माहौल को बदलने, है ना। सुनिए, आखिरी वाकया बोलूंगा। आपको सुना होगा आपने, एक औरत थी जो हुजूर जब जब नमाज पढ़ने जाते थे गली से, वो छत के ऊपर से कचड़ा फेंकती थी। क्या फेंकती थी? कचड़ा फेंकती थी। बताइए, आपको जब ऐसा ही हो आपके साथ, आप नमाज पढ़ने जाएं, छत के ऊपर से रोजाना कोई कचड़ा फेंके, तो आप 2 काम करेंगे। क्या काम करेंगे? कितना? 2 काम। या तो रास्ता बदल देंगे या तो जाने का तरीका बदल देंगे, है ना। जाते रहेंगे ऐसे देखते रहेंगे, जाते रहेंगे देख, कहीं फेंक तो नहीं रही है, कहीं फेंक तो नहीं रही, यही ना करेंगे। या तो रास्ता बदल देंगे या तो जाने का ढंग बदल देंगे। मगर हुजूर ना उन्होंने रास्ता बदला, जाने का तरीका बदला। बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, हम आए माहौल में बदलने, वो आए हैं माहौल को बदलने। यही ना बोल रहा हूँ। हुजूर ने ना रास्ता बदला, ना जाने का ढंग बदला। एक दिन ऊपर से कचड़ा नहीं गिरा,
हुजूर ने पता लगाया, आज कचड़ा डालने वाली ने कचड़ा नहीं डाला, क्या हुआ? लोगों ने बताया वो बीमार हो गई है और बिस्तर में पड़ी हुई है। जब हुजूर गए उसका दरवाज़ा खटखटाया, बीमार की हालत में धीरे धीरे उठी, उठ के धीरे से दरवाज़ा खोला, क्या देखा सामने अल्लाह के रसूल खड़े हैं। अब वो औरत कहती है, अच्छा बदला लेने आए हैं ना आप, आपको पता चल गया है मैं बीमार हो गई हूँ, अब मैं कुछ कर नहीं सकती। बीमार आदमी क्या करेगा? आप मेरा अकेलापन देखकर, बीमार और कमजोर देखकर, इतने दिन से मैं आप पे कचरा फेंक रही थी, इसलिए मौका देखकर आप बदला लेने के लिए आए हैं। हुजूर कहते खबरदार, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं बदला लेने वाला नहीं, मैं तो माफ करने वाला हूँ। बोलो 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 जोर से, हुजूर का नमक खाते हो तो बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, मैं माफ करने वाला हूँ। अब सुनो मेरे दोस्तों, शायर कहता है, नबी को दाफ़े हर गम बना के भेजा है, हमारे जख्मों का मरहम बना के भेजा है। नबी की जात को महदूद मत करो, को इन्हें खुदा ने रहमते आलम बना के भेजा है। कहती है आप बदला लेने आए? नबी फरमाते नहीं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं बदला लेने नहीं आया, मैं तेरा हाल पूछने आया हूं, मैं तेरी खैरियत पूछने आया हूं। मुझे पता चला तू बीमार है, मैं तेरी तबीयत के बारे में पूछने आया हूं, तू कैसी है। जब हुजूर ने इतना कहा, उसके आंखों में आंसू छलक गए। वो कहती है सच में आप अल्लाह के रसूल हैं। वो कहती है आपकी गुफ्तगू, आपका तेवर, आपका मिलने का अंदाज, आपका बोलने का अंदाज, मुस्कुराने का अंदाज, गुफ्तगू करने का लहजा इतना प्यारा है, जो इसे देखेगा अपने आप को भूल जाएगा। लाइए लाइए, आपके कदम चरण कहाँ हैं? मैं आपके चरणों में गिर के कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहती हूँ। कदमों में गिर गई, कलमा पढ़ा, मुसलमान बन गई। हम आए माहौल में बदलने, नबी आए माहौल को बदलने। हम होते तो अलग रास्ते से चले जाते, माहौल नहीं बदलता। नबी उसी रास्ते से गए, माहौल बदला, उसके घर जाना हुआ। माहौल बदला, उसके घर में कुफ्र का माहौल था, नबी ने इस्लाम का माहौल डाल दिया है। बोला जोर से सुभान अल्लाह। तो बताइए, इसीलिए हमारे पैदा होने में कोई जुलूस नहीं निकालता, हुजूर के आने पे जुलूस निकाला जाता है। बोलिए सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह किसी अच्छे मौके से फिर ज्यादा तकरीर होगी। 2 घंटा हो गया, मुझे इजाजत दीजिए। हयात बाकी रही तो इतनी बातें बताऊंगा। इस छोटी सी खोपड़ी में अल्लाह के फजल से इतनी बातें हैं। परसों मैं एक जगह गया था, बरहुमपुर गंजाम है ना, गंजाम, फिर उधर खुर्दा, नयागढ़ वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर खुर्दा से 30 किलोमीटर आगे हिंदुओं के इलाके में एक गांव है खजूरिया, वहां पर लोग छोड़ने को तैयार नहीं ना। और सुनाइए और सुनाइए। अरे भाई कितना सुनाएगा आदमी। 3 दिन लगातार मेरा जलसा उन्होंने रखा। आज 1.5 घंटा, कल 2 घंटा, परसों 2.5 घंटा, समझ रहे हैं। उसमें भी कहते हैं हजरत अभी क्या हुआ और सुनाइए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, सुनाएंगे रह रहे के सब। जब एक ही दिन में सुन लो कैसे होगा? कि तो बहुत बातें बाकी है ना। अभी तो बताना है आपको, ये भी बाकी है कि इस्लाम जब हुजूर का विसाल हुआ था, ये 1500 साल है ना, 1500 साल पहले जब हुजूर का विसाल हुआ था, उस वक्त काफिरों ने सोचा था अब इस्लाम यहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। यानी 1500 साल पहले प्लान बना था इस्लाम को रोकने का। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया था, 3 आदमी मुसलमान थे, और 1500 साल के बाद 300 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं पूरी दुनिया में। ये कैसे सादात कहां से आई? कैसे? कुछ तो बात है ना इस्लाम में। इसी को इकबाल लिखते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार ले चुका है तू इम्तिहान हमारा। ऐ सरजमीन उंदलुस वो दिन है याद तुझको, हाँ तेरी डालियों में जब आशियां हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इंशाअल्लाह फिर कभी बता
बताऊंगा पूरी दुनिया में इस्लाम कैसे फैला, कैसे फैला। ख्वाजा आए हिंदुस्तान में क्या लेके आए, गौस पाक बगदाद में क्या लेके आए, बुखारी बाबा काई पदर में क्या लेके आए। हिंदुस्तान में इस्लाम कहां से आया? 57 कंट्री इस दुनिया में है जो मुसलमान शासन कर रहा है। समझ रहे हैं इस्लाम की ये रफ्तार क्यों है? आखिर पैगंबर की कौन सी अदा लोगों को पसंद आ गई जो इस्लाम इतनी तेजी से फैला? ये सब मौके से मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, हम आए हैं माहौल में बदलेंगे, हुजूर आए हैं माहौल को बदलेंगे, ठीक है। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम। अभी बैठे हैं, अभी नाज़ शरीफ का दौर चलेगा। सालिमीन रजा नात पढ़ेंगे, हमारे शाबान मियां नाज़ शरीफ पढ़ेंगे। अभी नातिया दौर चलेगा। सब लोग बैठे, सलाम पढ़ के दुआ मांग के जाएंगे ना। और जो दुआ मांगेंगे इसके लिए आप लोगों का तो जो मिलना था मिल गया, मगर जो आपके भाई भांजा चचा खालू बाप माँ दादा दादी नाना नानी जो कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं, मिलादुन नबी का सवाब उनको नहीं भेजेंगे? क्या भेजेंगे कि नहीं? आपने तो लंगर भी खाया, सवाब भी कमाया, वो काय के लिए महरूम रहेंगे? नहीं, उन्हें भी यहाँ से सब भेजा जाएगा, सलाम के बाद भेजा जाएगा, सब लोग हाजिर रहेंगे। अगर आपके घर के मरहूम कब्रिस्तान में हैं तो आपको रहना पड़ेगा, वरना उनकी हक तलफी होगी। समझ रहे हैं? हाँ मेरे दोस्तों, तो बैठिए।